सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव शिवानंद स्वामी कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित पावे ओम जय शिव ओंकारा जय शिव ओंकारा स्वामी हरे शिव ओंकारा स्वामी ब्रह्मा विष्णु
या कुन्देन्दु तुषार हार धवला या सुवस्त्रावृता या वीणावरदण्ड मण्डितकरा या श्वेत पद्मासन या ब्रह्मच्युत शंकर प्रवृत्ति विशदा वंदिता श्यामा पाकु सरस्वती भगवती निशेष जिनती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा गात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते मंदार माला कुलिताल काये कापाल माला कृत से कराई दिव्यांबराये शनिगंबराये नमः शिवाय नमः शिवाय। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुकृपा। जय जय राधा रमण हरि जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। सुखी रहे संसार सब दुखिया रहे न कोई सबकी इच्छा भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सभी के भीतर हो दूध पुत्र धन दान से वंचित रहे न को। पाप से सबको बचाइए करके दया दया अपना भक्त बना के सबको करो उधार। दिल में दया उदारता मन में प्रेम अपार हृदय विराजो भोलेनाथ जी हे मेरे सरकार। हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए बाबा ध्यान लगाए दास शरण में आए हैं रखिए मेरी लाज। दास शरण में आए हैं रखिए मेरी। मंदिर में ना मिलेंगे गुरुद्वारे में ना मिलेंगे। मंदिर में ना मिलेंगे गुरुद्वारे में ना मिलेंगे। मजहब में ना मिलेंगे वन में ना मिलेंगे। घर में ही बैठे घर में ही बैठे तेरे भगवान रे मानव क्यों भटकता इस संसार में। कर ले माँ बाप को प्रणाम
कर माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, जिसने तुमको जन्म दिया। रे मानव उसको कैसे भूल गया। रे मानव उसको कैसे भूल गया। पाल पोस कर बड़ा किया, पाल पोस कर बड़ा किया, उस पिता को कैसे भूल गया। उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, उसका साथ छोड़ दिया। उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, उसको तूने छोड़ दिया। भूखे रह कर तुझे खिलाया, भूखे रह कर तुझे खिलाया, जन्म से तेरा साथ दिया। अब तूने रे माना उसका साथ छोड़ दिया। अब तूने रे माना उसी का साथ छोड़ दिया। इनके ही साथ में, इनके ही साथ में बस जुड़ेगा तेरा नाम। कर ले अभागा तूने अपने माँ बाप को प्रणाम। कर ले रे बंदे अपने माँ बाप को प्रणाम। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम शांति शांति सर्वारिष्ट। परम मंगलमय अखिलेश्वर करुणावरणालय भक्त वांछा कल्पतरु भूत भावन भूतपति पार्वती नाथ भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करते हुए शक्ति स्वरूपा भगवती राधा रानी माँ सीता माँ अम्बा माँ पार्वती की चरणों में प्रणाम। श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए माँ सरस्वती की चरणों में प्रणाम। माँ गंगा जमुना की चरणों में प्रणाम करते हुए शिव महापुराण की चरणों में प्रणाम। माता पिता गुरुजनों की चरणों में प्रणाम। शिव महापुराण की विश्राम दिवस कथा में आए हुए समस्त वैष्णवगण, थोड़ा सा डीले दीजिए ना भैया, थोड़ा सा ही। समस्त वैष्णव हरि भक्त विष्णु भक्त शिव उपासक साधु संत मुनि योगी संत महंत अतिथि विप्रगण ब्राह्मणगण एवं शिव भक्तगण शिव शिष्यगण शिव उपासक शिव पूजक एवं आयोजक कर्ता छोटेपट्टी ग्रामवासी अन्य ग्रामवासी मुखिया जी संतोष बाबू विकास जी नवोद जी शिवशंकर जी मुन्ना जी एवं सभी सम्मानित
कार्यकर्ता जो 9 दिन से इन महायज्ञ में अपने तन से, मन से, धन से सेवा दे रहे हैं, उनको एवं पुणे 2 लाख पार्थिव बनाने वाली मां की चरणों में, बहन की चरणों में, शिव शिष्यागण, बालक वृद्ध नर नारी सबको व्यास मन से कोटि कोटि प्रणाम, साधुवाद, स्वागत, अभिनंदन। बाबा भोलेनाथ की कृपा से आज यह विश्राम दिवस की कथा है। विश्राम दिवस में व्यास कहना बहुत कुछ चाहता है लेकिन कह नहीं पाता है, क्योंकि वो तो विश्राम ही है। फिर भी जो समय, जो घड़ी, जो काल, जैसा जगह, जैसा भाव श्रोताओं का, वैसा कथा प्रभु की कृपा से होता है। आज निर्विघ्नता पूर्वक सुचारू ढंग से छोटे पट्टी में यह महायज्ञ संपन्न की दिशा में जा रहा है, संपन्न की ओर। आज जब तक शिव महापुराण कथा का विश्राम ना हो, अंतिम भोग आरती ना हो, व्यास मंच से आप सबसे निवेदन, कोई अपने घर नहीं जाएंगे। आज का महाप्रसाद लेकर जाएंगे और जितने हमारी बहन कुमारी कन्या है, उन बहन को भोलेनाथ के दरबार में मैं निमंत्रित करता हूं। आप लोग को निमंत्रण दे रहा हूं। आप लोग प्रसाद कुमारी कन्या के रूप में पाएंगे। आपको दक्षिणा देंगे, आपसे ये समाज आशीर्वाद लेंगे, तभी आप लोग जाएंगे। कोई भी कुमारी कन्या भोलेनाथ के दरबार से बिना प्रसाद पाए नहीं जाएंगे। जो भोलेनाथ की इच्छा हो, जैसी प्रसाद हो, प्रसाद में स्वाद नहीं देखा जाता है। प्रसाद तो मन प्रसन्नता की चीज है। प्रसन्तो अस्तु इति प्रसाद, जिसे ग्रहण करने के बाद मन प्रसिद्ध हो जाए। और सभी जो 9 दिन से मेरी माता पार्थिव का निर्माण किया, आप सब भी कुमारी कन्या को अपने हाथों से जिमाएंगे, खिलाएंगे और पत्तल उठाएंगे। उसके बाद सबसे आशीर्वाद लेने के बाद आप लोग भी जो भोलेनाथ की कृपा से प्रसाद बचे, उस प्रसाद को पाके जाएंगे। इसलिए मैं पहले ही आप लोगों को कह दिया, बिना प्रसाद पाए हुए कोई नहीं जाएंगे। और ना तो किसी को घर ही देखना है। आप लोग खा करके आए हैं और ये व्यास मंच पर मुझे बोलना है। जब मैं नहीं थक सकता हूं तो आप कैसे थक जाएंगे? सुबह से चाय और पानी पे हूं, इसीलिए जब तक मेरा आदेश ना हो तब तक आप लोग इस पंडाल को छोड़कर नहीं जाएंगे। बाकी आपकी इच्छा, जाने वाले को तो कोई ना रोक पाया है ना रोक पाएगा। संसार में जीव अपनी इच्छा से आता है, जाता है। जिस प्रभु के घर से टिकट कट जाता है,
तो यदि भगवान भोलेनाथ के दरबार से टिकट कटवाना होगा तो चले जाना। अगर भोलेनाथ के दरबार से टिकट नहीं कटवाना है, रहना है, तो वो नहीं जाना। आइए, समय तो काफी विलंब हो चुका है, क्योंकि आज ही दिन में हवन का भी कार्यक्रम था। अगले साल जब हम कथा में आए थे तो मुझे आगे डेट खाली था, तो इसलिए मैं प्रातः काल हवन किए। इस साल ठाकुर जी की ऐसी कृपा है, जो आश्विन नवरात्रा से जो मैं कथा में बैठा हूँ, तो अभी तक की दरमियान में ये फागुन चल रहा है, हम 19 दिन विश्राम लिए हैं। आश्विन नवरात्रा से अभी तक 19 रोज मुझे रेस्ट मिला है, और वो भी 19 रोज धोखा से मिल गया। आज आपके गांव में कथा विश्राम करेंगे। पुनः मेरा कल से ही कथा है लौकहा बाजार धुनकी में भागवत कथा। पुनः लौकहा में भी करके मेरा विश्राम नहीं है। अभी लौकहा के बाद में मेरा निर्मली कथा है, सरलाही कथा है, धनचिया कथा है, उसके बाद में सप्तरी जिला में कथा है, खुदी बखारी में कथा है, काफी जगह मेरा भी कथा। बाकी अभी भी भोले बाबा मुझे चैन से घर में नहीं रहने देंगे। भोले बाबा कहा है, बेटा खाने के लिए मत सोचो, तेरा अंतिम सांस तक तुम धर्म की प्रचार करो, मैंने तुम्हें इसीलिए संसार में भेजा। अब मैं भी भोले बाबा से कहता हूँ, ये भोलेनाथ जब तक मेरा ये सांस रहेगा, ये सांस आपकी सेवा करे, अंतिम सांस तक मेरा जो हो वो ठाकुर की सेवा करते मेरा अंतिम प्राण निकले। आइए इसी के साथ नाम संकीर्तन करेंगे। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद हे तप प्राण तन से निकले, तब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेके, तब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बांसी बट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बांसी
बट हो, मेरा सांबरा निकट हो, तब प्राण तन से निकले, तब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेके, तब प्राण तन से निकले। पीतांबरी कसी हो, छवि मन में ये बसी हो, पीतांबरी कसी हो, छवि मन में ये बसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, तब प्राण तन से निकले, तब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेके, तब प्राण तन से निकले। उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना, हे श्याम मेरे श्याम, घन श्याम। उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना, राधे को साथ लाना, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेके, तब प्राण तन से निकले, तब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले। जब कर्ण
जब कंठ प्राण आए कोई रोग न सताए। जब कंठ प्राण आए कोई रोग न सताए। यम तरस न दिखाना जब प्राण तन से निकले। जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेके तब प्राण तन से निकले। तब प्राण तन से निकले। तब प्राण तन से निकले। श्री राधे। प्यारे, जीवन का सार कुछ और नहीं, जीवन में और कुछ नहीं है। आपने कितना धन कमाया, किसके लिए कमाया, कभी सोचना। वो धन किस काम में है, वो शरीर किस काम में, अगर मैंने ठाकुर जी की सेवा ना कर। कभी विचार करना, भगवान ने आपको मनुष्य बना करके भेजा, क्यों भेजा, किस लिए भेजा? खाओ पियो सो जाओ, खाना पीना सोना ये पशु करते हैं, मानव नहीं। जीवन इसीलिए मिला दूसरे की बुराई करो, धर्म से विपरीत हम कार्य करें, इसलिए जीवन मिला क्या? भगवान ने मुझे क्यों भेजा इस संसार में? जिस रोज ये समझ जाओगे ना तो संसार के आगे नहीं रहोगे, तो गोविंद के आगे रहोगे। और जब गोविंद के आगे रहोगे ना तो जरूर तुम्हारे आंसू पूछने कोई और नहीं, गोविंद आएंगे। दुनिया आंसू नहीं पूछेंगे, दुनिया तो तमाशा दिखने के लिए ललायित रहते। रोना है ना तो ये दुनिया के आगे नहीं रो, गोविंद के आगे रो, भगवान के आगे रो। हे ठाकुर, मेरा ये शरीर जो है ना आपका है, ये शरीर में कोई और नहीं, आप ही हैं। फिर मैं इस शरीर को दूषित क्यों करूं? इस शरीर को मैं अपने विचारों से, व्यवहारों से, आहारों से हम दूषित कर लेते हैं। है रे मानव, क्या मिला इस संसार से जाने के बाद? फिर किसी जीव के गर्भ में जाओगी, इसलिए पुनरपि जन्म पुंडपि मरणम पुंडपि जननी जठरे सेनम। बार बार मां के गर्भ में आने के लिए
ये मानव शरीर नहीं मिला। मानव शरीर प्राप्त करने के बाद अगर तुमने गोविंद को नहीं पाया ना, भगवान को नहीं पाया इस शरीर से, तो फिर किसी जन्म में नहीं भगवान को पा सकते हो। भगवान ने मुझे इस मानव शरीर दिया, 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, 2 आंख दिए, 2 कान दिए, मेरे पास तो धन भी है, लेकिन वो धन मैंने सही जगह लगाया। कभी सदुपयोग किया अपने धन को? मेरे पास जिब्या दिए है, ये जीभ से मैंने क्या किया? ये आंख से मैंने क्या देखा? कभी मैंने गोविंद को निहारा? जिनकी नजर में एक बार गोविंद बस जाते हैं ना, वो दुनिया को नहीं देखता है। जिनकी नजरों में मोहन समाए, जिनकी आंखों में मोहन शमाए, वो नजर फिर तरसती। बोलो आप लोग, वो नजर फिर बोलिए ना, वो नजर फिर तरसती नहीं है, वो नजर फिर तरसती नहीं है, वो नजर फिर बिलखती नहीं है। यहाँ प्रेम की, भगवान के पास क्या प्रेम? पैसा नहीं, धन दौलत नहीं, मन से प्रेम करो। यहाँ प्रेम की और क्या? श्रद्धा। यहाँ श्रद्धे की होती है पूजा, और कोई चीज की नहीं। यहाँ छोटे पट्टी में होती है शिव की कथा, कथा में आने की फुर्सत नहीं है। कथा में जाने की फुर्सत नहीं है, कथा सुनने की फुर्सत नहीं है। अरे भैया, यहाँ भावों की, यहाँ भावों की होती है कथा, यहाँ भावों की होती है कथा, कथा में जाने की फुर्सत नहीं है। श्री राधे। अब तो आके प्रभु मना ले, नहीं तो जीवन बिखर जाएगा। अंतिम समय भी आ जाओ भगवान के शरण में, क्योंकि ये मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे। क्या लेके आया जग में, क्या लेके जाएगा।
क्या लेके जाएगा। खाली हाथ आया पगले, खाली हाथ जाएगा। और क्या, सोना चांदी घर में इकट्ठा कर लो, हो जाएगा क्या। साथ किसी का नहीं गया है, साथ किसी का नहीं गया है ये सोना और चांदी। जितने राम ने भर दी चाबी उतना चले खिलौना। जितने राम ने भर दी चाबी उतना चले खिलौना। बोलो सीता राम राम राम, बोलो सीता राम राम राम, बोलो सीता राम राम, बोलो सीता राम राम। सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम। सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम। इसीलिए जहां रहो प्यारे, काम करते रहो, नाम जपते रहो। कर से कर्म करहु विधि नाना, मन राखूं जहां। आगे क्या है भैया, मन राखूं जहां, बोलिए ना, मन राखूं जहां कृपा निधाना। जहां मेरे प्रभु मन को रखे वहां मन को लगाओ, ये संसार में मन को मत लगाओ। जहां रहो, जिस रंग में रहो, जिस संग में रहो, जिस ढंग में रहो, भगवान का चिंतन करो। जिस देश में, जिस भेष में, परदेश में रहो। राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। गिरजा रमन, गिरजा रमन, गिरजा रमन कहो। जा रहो, इस सांस से क्या करो, हर सांस में हो सुमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। आपका जीवन किसकी सेवा में हो, ठाकुर जी की, प्रभु की सेवा में। भगवान से यही अर्जी लगो, हे प्रभु प्राण भी मेरा निकले ना, तो किसी संसार की प्राणी को देख के नहीं, आपका दर्शन करके और आपका नाम लेकर मेरा अंतिम क्षण जय 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 श्री राम। हम तो भाव में ही डूब गया था, जो मुझे कथा भी कहना है, लेकिन भोले बाबा की कृपा से भाव से निकल गए, क्योंकि कथा बहुत करनी है। भगवान शिव के प्रमुख 10 अवतार की चर्चा आगे आई है। नंदकिशोर महाराज ने संत कुमार से कहा, हे संत कुमार जी, मैं अब आपसे महादेव की सर्वप्रथम होने वाला महाकाल आदि 10 अवतारों की चर्चा करता हूं। जहां महाकाल का दर्शन प्रकट हुआ शक्ति के रूप में, वहां महाकाली प्रकट ली। जहां तार महादेव का प्रकट हुआ शक्ति के रूप में, मां तारा की प्रकट हुई। जहां भुवनेश महादेव का प्रकट हुआ वहां शक्ति के रूप में भुवनेश्वरी। जहां विदेश महादेव की प्रकट हुआ शक्ति के रूप में खोडसी श्री विद्या। जहां भैरव अवतार महादेव लिए वहां शक्ति के रूप में भैरवी।
जहां महादेव का छिन्नमस्तक अवतार हुआ तो भगवती शक्ति के रूप में छिन्नमस्तिका, धूममान महादेव शक्ति के रूप में धूमावती। धूमावती भगवती को सौभाग्यवती माताओं का दर्शन नहीं करना चाहिए। जो सुहागिन स्त्री हैं वो धूमावती भगवती के दर्शन नहीं करती हैं। जहां बगलामुख महादेव हैं तो शक्ति के रूप में बगलामुखी, जहां मातंग महादेव हैं शक्ति के रूप में मातंगी, जहां कमल महादेव हैं शक्ति के रूप में मां कमला हैं। एतत् दशावताराणां महात्म्यं वर्णितं मुने सर्वकामप्रदं गेयं तनशास्त्रादि गर्वितम्। कहते हैं ब्रह्मा जी नारद जी से, हे नारद जी, ये भगवान के 10 अवतार का जो श्रवण करते हैं, जो इन 10 अवतारों का नाम लेता है, उनकी सभी मनोकामनाएं महादेव और मां भगवती की कृपा से पूर्ण हो जाती हैं। तंत्र शास्त्र में भी इन अवतारों का विशेष महत्व है। जिनको साधना करना हो, शक्ति चाहिए, वो इन 10 अवतारों में किसी का कर लें। इस शक्ति और दुष्टों को दंड देने वाली अवतार हैं। आगे एकादश रुद्र अवतार की चर्चा है। पूर्व काल में जब देवता दैत्यों से पराजित हो गए थे, तब सब देवता कश्यप जी के पास गए और अपने पिता को अपना दुख सुनाया। कश्यप ने काशी में आकर तपस्या की, भगवान शिव प्रकट होकर दर्शन दिए और कहा, हे प्रभु, मेरे पुत्र देवता राक्षसों से पराजित होकर नाना प्रकार के कष्ट सह रहे हैं, इसीलिए हे भोलेनाथ आप मेरे पुत्र बन जाइए। भोलेनाथ ने कहा, ठीक है, मैं आपका पुत्र बनूंगा। तभी कश्यप की पत्नी सुरभि के गर्भ से भगवान का एकादश रुद्र का अवतार हुआ। कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, बिलोहित, शास्ता, अजपाद, अर्हि, मुंधन, शंभु, चंड और भव, ये 10 अवतार हुए, एकादश अवतार हुए। फिर आगे चलकर दुर्वासा ऋषि जो हैं वो भी भोलेनाथ के ही अवतार हैं। अत्रि ने भगवान कश्यप के आराधना की, जिनके परिणाम स्वरूप तीनों देवता ने अत्रि की पत्नी अनसुईया के यहाँ अपने अपने अंशों के साथ प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, विष्णु के अंश से दत्तात्रेय भगवान का प्रकट हुआ और शंकर भगवान के अंश से दुर्वासा ऋषि का प्रकट हुआ। इसीलिए दुर्वासा ऋषि जो हैं वो भोलेनाथ के अवतार हैं। बोलिए दुर्वासा जी की। दुर्वासा जी ने सन्यास की मर्यादा से लोग स्थापित किया। उन्होंने बहुत लोगों को, दुर्वासा ऋषि बहुत राजा, बहुत ऋषि मुनि का धर्म का परीक्षा लिए और समाज में भक्तों का यश फैलाए। दुर्वासा ऋषि ने चक्रे धर्म परीक्षाम चौबहु नाम दया पर, वही दुर्वासा ऋषि त्रेता युग में रामावतार में राम के पूर्वजों जो अम्बरीश राजा हैं, अम्बरीश राजा का परीक्षा लिए थे। भागवत में उनकी कथा आता है। इससे आगे भोला बाबा का जो अवतार हुआ, हनुमान जी के रूप में कोई और नहीं, भोलेनाथ ही है। हनुमान जी का अवतार जब शंकर भगवान ने मोहिनी रूप को देखा तो भगवान शिव के तेज स्खलित हो गया। सप्तऋषि ने उन तेज को एक पत्ते पर स्थापित किया और समय आने पर श्री राम भगवान के कार्य के लिए गौतम की पत्नी जो अहिल्या थी, अहिल्या के गर्भ से एक बेटी एक बेटा का जन्म हुआ।
बेटी की नाम अंजनी और बेटा का नाम सतानंद। जब अहिल्या ने इंद्र के साथ मिलन की तो अहिल्या, अंजनी और सतानंद तीनों को गौतम ऋषि ने श्राप दिया। अहिल्या को श्राप दिया, हे अहिल्या, अपने पति को छोड़कर तुम इंद्र के साथ रमन की, इसलिए मेरा श्राप है, जाओ तुम पत्थर बन जाओ। अहिल्या रोने लगी, स्वामी ऐसी श्राप भला इस संसार में कौन अपनी पत्नी को देता है? माना मुझसे भूल हुई, इसका मतलब इतनी बड़ी सजा, मेरा उद्धार कैसे होगा? गौतम ने कहा, त्रेता में राम का अवतार होगा, राम के अगर चरण लग जाएंगे तो हे अहिल्या, तुम पत्थर से नारी बन जाओ। श्वेत शिला वही नारी, राम के चरण रज लगने से वही अहिल्या नारी बन गई। बेटा सतानंद को श्राप दिया, बेटा तुम्हारे मां अन्य पुरुष के साथ था और तुम पुत्र धर्म नहीं निभाया, इसलिए तुम्हें भी श्राप देता हूं, जाओ तुम बहुत गरीबी जीवन जियोगे, खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। जब त्रेता युग होगा ना तो राम जी का अवतार जब होगा तो राम जी का विवाह तुम कराओगे, इतना धन मिलेगा जो तुम्हारा गरीबी दूर हो जाएगा। श्राप के साथ आशीर्वाद दिया। बेटी अंजनी को श्राप दिया गौतम ने, बेटी अंजनी तुम घर में थी और तुम्हारी मां अन्य पुरुषों के साथ मिलन कर रही थी, तुम अपनी मां को नहीं समझाया, नहीं रोक पाई, तुम भी इस पाप के सहभागी हो, इसलिए मैं तुम्हें भी श्राप देता हूं, जाओ तुम्हारी कुमारी अवस्था से पुत्र का जन्म हो। अंजनी रोने लगी, पिताजी लोग मुझे बड़ी नीच नजरों से देखेंगे, आप पिता होकर अपने बेटी को ऐसे श्राप दिए जो कुमारी अवस्था में मेरे गर्भ से पुत्र जन्म लेंगे। गौतम ने कहा, श्राप तो दे दिया, लेकिन वो पुत्र ऐसा होगा जो एक युग नहीं चारों युग में उनको पूजने वाला होगा। चारों युग पर ताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी के प्रभाव एक युग नहीं चारों युग में है, और इस कलयुग में तो सबसे ज्यादा प्रभाव है तो हनुमान जी है। जो हनुमान जी का नाम मात्र ले लेंगे ना तो उनके जीवन में कोई संकट नहीं आ सकता। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, वही अंजनी के गर्भ से आज हनुमान का प्रकट हुआ। और इतना नहीं, एक जगह गोस्वामी बाबा ने कहा, एक जगह शंकर सुमन है, भगवान शंकर का ही अवतार हनुमान जी के रूप में हुआ है। पवन तनय बल पवन सबाना, बुद्धि विवेक विज्ञान जाना, कवन सुकाज कठिन जगनवाही, जो नहीं हो तात तुम पाई, राम काज लगी तब अवतारा, सुनत भयो प्रवताकारा। संकट हरने वाले को वीर कहते हैं, जो लंका को भी जीत लिया प्यारे, उसे ही महावीर कहते हैं, उसे महावीर कहते हैं। आज उन्हीं अंजनी के गर्भ से हनुमान जी का प्रकट हुआ। हनुमान जी जब शिशु थे,
बालक में थे तो सूर्य भगवान को फल समझकर खा लिया। ध्यान देना, हनुमान जी जब बच्चा थे ना तो सूर्य को फल समझ करके खा लिया। रवि बिंब भक्षासु ज्ञात्वा लघु परम प्रगे। माता जी की आज्ञा से हनुमान जी महाराज ने सूर्य भगवान के पास जाकर उनसे विद्या प्राप्त की। सूर्यजात पाट सौ कपिरगत्वा नितंतदिक्कम। प्यारे, जो सूर्य भगवान को एक लोटा जल रोज देते हैं ना, उनकी दिव्य शक्ति सूर्य की कृपा से प्राप्ति होती है। और सूर्य के जल देने वाले के चेहरा पर कभी उदास नहीं रहता, उनकी चेहरा पे हमेशा चमक रहता है। इसके बाद हनुमान जी सूर्य भगवान की आज्ञा पाकर सूर्य के अंश से जन्म लिया था सुग्रीव के पास चले गए। तत्रागत्वेन स्वप्राता हतभार्जेन दुखिना। उसी समय अपनी पत्नी के विरह में दुखी राम लक्ष्मण आया। राम और लक्ष्मण को हनुमान जी ने अपने कंधे पे बिठाने लगे। ध्यान देना, ऋषि मुख पर्वत पर जब बिठाए ना तो हनुमान जी ने राम से कहा, राम जी ने हनुमान जी से कहा, हे सखा हनुमान, मैं आपके कंधे पे बैठा हूं ना, मुझे डर लग रहा है कहीं गिर ना जाओ, आप मुझे अच्छे से पकड़ लो ना। तब हनुमान जी ने क्या उत्तर दिया, प्रभु मेरे में सामर्थ्य कहां जो मैं आपको पकड़ सकूं। प्रभु मैं अगर आपको पकड़ूंगा तो रास्ता भटक सकता हूं, गिर सकता हूं, लेकिन हे प्रभु जिसे आप पकड़ लेते हो वो संसार में कहीं नहीं भटकता है, आप मुझे पकड़ लो। भगवान उन्हीं भक्तों को पकड़ता है जो भक्त भगवान के करीब पहुंचता है। प्यारे, हनुमान ने राम के करीब पहुंचा, राम ने हनुमान को पकड़ लिया। हनुमान के कृपा से आज राम के कृपा से हनुमान तीनों लोक में पूजे जाते हैं। और तो और राम का दर्शन चाहते हो तो पहले हनुमान के शरण में आना पड़ेगा। हनुमान जी के बिना आप राम को नहीं पा सकते। प्रसंग तो उनका भी बहुत विस्तार है, लेकिन यहाँ हनुमंत कथा नहीं है। तो हनुमान जी को अगर आप शरण पकड़ लोगे, हनुमान जी की आश्रय ले लोगे ना, तो शिव को पालोगे, राम को पालोगे, क्योंकि भोलेनाथ के ही अवतार तो हनुमान है। तो हनुमान के सहारा भोले बाबा के पास जाने में समय नहीं लगेगा, ना तो राम के पास जाने में समय लगेगा। रास्ता वही है, बस पकड़ना है जो हम पकड़ नहीं पाते हैं। अगर पकड़ लोगे ना रस्सी को तो फिर भटकोगे नहीं, वो हनुमान जी ठिकाना लगा के तुम्हें छोड़ेंगे। फिर हनुमान जी को लेकर सुग्रीव के पास गए। सुग्रीव से मित्रता हुआ, बाली का वध किया। तदंतर श्री हनुमान जी बहुत से वानरों के साथ सीता माता की खोज में गए। जब कोई भी बंदर भालू समुद्र नहीं लांग पाए, तब हनुमान जी ने सहज ही सागर पार कर गए और उन्होंने जानकी जी को प्रणाम करके मुद्रिका प्रदान की। रावण की वाटिका को उजाड़ कर संपूर्ण लंका को जला दिया हनुमान ने। किनके प्रताप से? राम के प्रताप से, अपने बल और पराक्रम के द्वारा, अपने शक्ति के द्वारा। उलटे पुलटे कपि लंका जारी, कूद परा सिंधु मझारी। फिर पुनः
पूछ को बुझा करके रावण भी परेशान हो गया इस पूछ से। बोला ये बानर का पूछ तो मेरा मूछ को हिला दिया। जब जब आया ये पूछ तब तक मेरा मूछ हिलने लगा। मैं मूछ दिखाने लायक नहीं हूं भैया। बहुत आप सुनते होंगे बोलचाल के भाषा में लोग कहते हैं अरे तुम्हारा बहुत बड़ा पूछ है, लोग तुम्हें बहुत पूछ रहे हैं। तो भैया पूछ के आगे मूछ ढीला पड़ जाता है। तो पूछेगा कब? जब तुम भगवान के शरण में जाओगे तब तुम्हारा पूछ होगा। हनुमान जी को माता जानकी चूड़ामणि उतार दी। हनुमान जी चूड़ामणि लेकर राम को प्रदान किया। प्रभु राम की आज्ञा से बंदर भालू तैयार हो गए। भगवान राम की कृपा से हनुमान जी ने अनेक विशाल पर्वतों को देखते देखते समुद्र पर सेतु का निर्माण किया। भगवान राम ने समुद्र के तट पर श्री राम का पूजन किया। गत्वा तत्रतो रामस्ततदुगामो यतत्तता शिवलिंग समार्चनं प्रतिष्ठायां जयपसया। लंका में भगवान श्री राम और रावण की सेना में भयंकर युद्ध हुआ। हनुमान जी ने एक ही पलरे ही हनुमान जी ने पहले दिन ही आदि राक्षस सेना को संहार कर दिया। लक्ष्मण जी की शक्ति लगी तब राम रोने लगे लक्ष्मण को लेकर। कहा मुझे लखन भाई किस पर अकेला छोड़ जाते हो। हे लखन किसके बदौलत तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया? मैंने अपनी पत्नी को गंवा दिया, अगर भाई को भी गंवा दूंगा तो माता के पास किस मुख लेकर के जाऊंगा। तब हनुमान जी से सहारा लिया राम। कहा मेरे हनुमान मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना भाई हमारा। मेरे हनुमान मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना भाई हमारा। धौलागिरी जाओ सजीवन लाओ, भाई लखन के प्राण बचाओ। मेरे हनुमान मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना सहोदर मेरा। मेरे हनुमान हनुमान जी महाराज चले गए, पूरा पर्वत को ही उठा करके ले गए आए और लखनलाल को जिलाया। हनुमान जी ने रावण के वध में भगवान श्री राम की सहायता किया। फिर अहिरावण का वध किए। वो श्री हनुमान जी महावीर सदा राम कार्य सिद्ध करने के लिए राम के दूत के रूप में विख्यात हो गए। दैत्यों का संहार करने वाले तथा भक्त वत्सल थे। और हनुमान जी को माता जानकी ने आशीर्वाद दिया, तुम राम के काज किए हो ना, जो भगवान का काज करते हैं ना उनसे मैं प्रसन्न हूं। आज बेटा मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। माता जानकी ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया। अजर अमर
गुण निधि सुत हो। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु अधिक रघुनायक छो, करहु अधिक रघुनायक छो। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु अधिक रघुनायक छो। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु अधिक रघुनायक छो। पवन तने पवन तने बन पवन समाना, बुद्धि विवेक ज्ञान निधाना। पवन सो कौन सो काज कठिन जग माहे, जो नहीं होए तात तुम पाए। हे कौन सो काज कठिन जग माहे, जो नहीं होए तात तुम पाए। दीन दयाल दीन दयाल बिरदु संभारे, करहु नाथ मम संकट वारे। दीन दयाल बिरदु संभारे, करहु नाथ मम संकट वारे। करहु नाथ मम संकट वारे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान के सहारा राम ने रावण पर विजय प्राप्त किया। आज हनुमान जी राम जी के संग अयोध्या है। ध्यान देना, जब हनुमान जी महाराज अयोध्या आए ना, तब मेरे राम की जब राज तिलक हुई, तो मेरे राम ने सबको सब जगह का राजा बनाया। विभीषण को भी राजगद्दी मिली, सुग्रीव को भी मिला। जो जो राम जी की मदद किए सबको राम ने गद्दी दिया। हनुमान जी से राम ने कहा, हे हनुमान, आपने जो किया ना, मैं आपके ऋण से कभी मुक्त नहीं हो सकता हूं। आप आज कहो तो मैं इस अयोध्या का राज तिलक, अयोध्या का सिंहासन पे आपको बिठा। आप किसी अन्य लोगों के राजा बनना चाहते हैं तो हे हनुमान, आप कहिए, मैं वहां का राजा आपको बनाऊं। हनुमान जी ने कहा, प्रभु, राजा बनने में आनंद नहीं है, जो दास बनने में आनंद है। राम का दास बन के रहूंगा ना, तो सदा राम का दर्शन होगा। अगर राम का बाप बनोगे तो कभी राम जी दर्शन देने वाले नहीं हैं। इसलिए हमेशा भगवान का दास बनो। हनुमान ने राम का दास बना, भगवान का चरण श्री को पाया। और जब जाने लगे ना राम इस धरा से, तो सबको लेके जाने लगे। हनुमान जी से कहा, आप भी चलिए। हनुमान जी ने कहा, प्रभु आप कहां मुझे ले चलेंगे? स्वर्ग। ध्यान देना, बहुत मार्मिक बात है। हनुमान जी ने क्या कहा? आप स्वर्ग ले चलेंगे?
राम ने कहा क्या मिलेगा स्वर्ग में? राम जी ने कहा जो यहां पर कोई सुख सुविधा नहीं है वो स्वर्ग में है। बोला खाने पीने के लिए मैं स्वर्ग जाऊंगा? यहां मेरा पेट नहीं भरता है जो मैं स्वर्ग जाऊंगा? अच्छा स्वर्ग चला भी जाऊंगा तो मुझे यह कहिए ना, स्वर्ग में आपका कथा मिलेगा सुनने के लिए? स्वर्ग में आपके कथा सुनाने वाले मिलेंगे? राम ने कहा खाने पीने का सोने का व्यवस्था है वो स्वर्ग में, जितना सोना पहन सकते हो हीरा वो मिलेगा, लेकिन कथा स्वर्ग में सुनने का सौभाग्य नहीं मिलेगा। फिर हनुमान से कहा राम चलो बैकुंठ लोक दे देता हूं। बोला हनुमान जी बैकुंठ ले चलेंगे तो वहां क्या मिलेगा? राम जी ने कहा बैकुंठ में मैं रहूंगा, मेरा दर्शन होगा। बोला प्रभु आपके दर्शन से जो आनंद नहीं मिलता वो आपकी कथा से मिलता है। बैकुंठ में आप मिलोगे लेकिन आपकी कथा नहीं मिलेगा। बोला चाहते क्या हो? हनुमान ना तुम स्वर्ग जाओगे ना बैकुंठ जाओगे, तो जाओगे कहां? क्या चाहते हो? बोला प्रभु एक आशीर्वाद दीजिए, मेरे में ऐसी शक्ति दीजिए कलयुग में जहां जहां भगवान की कथा हो, चाहे वो राम की कथा हो या कृष्ण की कथा हो या शिव महापुराण की कथा हो या कोई अन्य ग्रंथों की कथा हो, वहां मुझे कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो। हनुमान जी से कहा तथास्तु, जाओ जहां जहां कलयुग में कथा होगा वहां तुम्हारा स्थान होगा। कलयुग में प्यारे जहां जहां भगवान का कथा होता है वहां हनुमान जरूर आते हैं कथा सुनने के लिए। ये हनुमान जी को मिला। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुलाइक अंग, तुलना ताई सकल मिली जो सुख लव सतसंग। स्वर्ग के सुख भी बैकुंठ के सुख भी ये सत्संग ये कथा के आगे फीका है, इसका बराबरी कोई नहीं कर सकता है। जो आप लोग सुन रहे हैं बड़ा दुर्लभ है। जब भाग का उदय होता है ना तब किसी को सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसलिए हनुमान जी का मेरा भाग उदय कर दो, मुझे तो सत्संग चाहिए, मुझे और कुछ नहीं सुनना। इस कलयुग में जहां जहां कथा होता है चाहे वो छोटा पट्टी वासी सुनने आवे या ना आवे, लेकिन मेरे हनुमान जी जरूर सुनने आते हैं, हनुमान जी जरूर सुनते हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज की। इसीलिए जो कथा सुनता है उनका जय जयकार होता है, उनका पूजा होता है। हनुमान जी भगवान की कथा सुनते हैं इसलिए हनुमान जी पूजे जाते हैं। अगर तुम लोग भी सुनोगे ना श्रद्धा विश्वास स्वरूप ने तुम्हें भी देवता पूजन करेंगे। इसलिए कथा के लिए तरसो, कथा के लिए मरो, कथा करवाने के लिए लड़ो। अगर लड़ाई करवाने के बाद भी कथा समाज में हो जाए तो कथा करवाओ, ताकि कथा सुनने का सौभाग्य मिले। इति ते कथितं तात हनुमंत चरित्रम वरम धन्यम यस्य समायुष्यम सर्वकाम फलप्रदम। हनुमान जी का चरित्र, हनुमान जी का गाथा जो कोई
गाता है उसे धन, यश, आयु, संपूर्ण मनोकामनाओं का पूर्ण होता है। इस कलिकाल, इस कलयुग में आप जिस संकट में हैं उस संकट से छुटकारा पा लें। अशोक जी माइक लावे, माइक दीजिए, एक माइक। बोलिए हनुमान जी महाराज की। जीन्स वाले भाई, व्हाइट जीन्स, ब्लैक पीला कुर्ता, यहां आ जाए। आवे मोबाइल माइक दीजिए आगे, जल्दी आवे, जल्दी आओ। एक बार इनके लिए ताली बजा दो। भाई उधर क्यों जा रहे हो? अरे ओ आगे आगे, वहां खड़े हो जाइए, वहां भी चलता। हनुमान दीजिए, माइक दीजिए। पुस्तक पढ़ते हैं, किस क्लास में पढ़ते हैं? क्या नाम हुआ? अपना परिचय दीजिए पहले माइक में। हेलो, निशांत कुमार। हाँ बोलिए। मैं घर छोटा है पट्टी जी। पिता का नाम लाल बाबू जी। कितने में पढ़ते हैं? 10th में। आपने कभी हनुमान की पूजा की? नहीं। राम की? किसी देवता का किया? आप हनुमान चालीसा की 4 चौपाई सुनो हैं? माइक में बोलो। ओ सनातनियों, नई पीढ़ी, धर्म को बचाओगे या धर्म को लेके चले जाओगे? हनुमान चालीसा सुनाओ, 2 ही लाइन सुनो। हाँ सुनाइए, मोबाइल पॉकेट में रखिए। हाँ सुन के ही रहवे, नहीं मुझे सुनना है। मैंने अपना तो बहुत सुना लिया, आज आप लोगों के लिए सुनने के लिए मैं बैठा हूं। सुनाइए, जल्दी सुनाइए, बहुत काम है। पढ़ोगे कि नहीं? माइक रखो नीचे, भगवान से माफी मांगो दोनों हाथ जोड़ करके। बोलिए, हे प्रभु, हे हनुमान जी महाराज, मुझे सद्बुद्धि दें। हम संकल्प लेते हैं जो अपने सनातनियों को बचाने के लिए, अपने धर्म को बचाने के लिए जो कदम उठाना पड़ेगा मैं उठाएंगे। आप नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, करेंगे कि नहीं? भगवान के सामने है, झूठ नहीं बोलना। जो विद्या चाहते हो पढ़ने के लिए, थोड़ा कम भी पढ़ोगे ना, और एक बार हनुमान चालीसा पढ़ लोगे तो हनुमान जी के कृपा से तुम जो कक्षा में पढ़ रहे हो उसमें पास कर जाओगे। जाओ, माइक दीजिए आगे। माइक उधर दे दीजिए, कॉर्डलेस वाला नहीं है। बाबू ब्लैक, पीछे मत घुसो, आपको बोल रहा हूं। शिव पंचाक्षर मंत्र क्या है? कोई बगल में नहीं बोलेंगे, जिससे मैं पूछ रहा हूं वही जवाब देंगे। माइक दीजिए।
शिव पंचाक्षर मंत्र क्या है? बताओ। उनसे क्यों पूछ रही हो? बताओ। नहीं शर्म कीजिए बाबू। चुप नहीं रहा। आपने कथा सुना हर रोज? नहीं सुना। मैं तो हर रोज पंचाक्षर मंत्र के बारे में बताया। ओम नमः शिवाय। आपको ये मालूम नहीं? क्या करोगे फिर आगे जाकर के, जब आपको मंत्र के बारे में नहीं, अपनी पूजा के बारे में नहीं मालूम, तो क्या कर सकती हो? अच्छा, कोई और मंत्र आता है? जो आता है वही सुनाओ। क्या आता है आपको? सुनाइए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपती हो? कितने बार? 11 बार। ठीक है। और नित्य हनुमान चालीसा का भी पाठ करना। इनको मैं दो। उठिए बाबू। हमारे धर्म में खड़ा हो जाइए। वेद कितने हैं? वेद कितने हैं? कितने वेद हैं? 7। बाबू सैन थीटा कॉस थीटा से काम आने वाला नहीं है अल्फा बीटा। हमारे जीवन में हमारे वेद कितने हैं, हमारे ग्रंथ कितने हैं, पुराण कितने हैं, इसकी जानकारी होना चाहिए। नहीं तो विधर्मियों हमारे वेद को भी चुरा करके लेके चला जाएगा। इस चीज की जानकारी रखोगी कि नहीं? कौन बताएंगे वेद कितने हैं? हाथ उठाइए तो। गुरुजी 4। कौन बोला? क्यों बोली हो? क्यों बोली हो? तुमसे मैंने पूछा? उनको माइक दो। तुम भी खड़ा हो। खड़ा हो। गीता में कितने श्लोक हैं? बता सकती हो? राम का अवतार किस युग में हुआ था? बताइए। बोलिए माइक में। दशरथ जी की कितनी पत्नी? तुम लोगों से पूछा मैं, एक एक करके खड़ा कर दूंगा मैं। क्यों नहीं बाबू? इसकी जानकारी है क्या? आप ज्योमेट्री पढ़ेंगे उसी से हो जाएगा, या अपने धर्म के बारे में भी मुझे जानकारी होना चाहिए? कभी माता पिता के पास बैठ करके ये सीखो, कथा में जाती हो सीखो, हमारे वेद कितने हैं, धर्म कितने हैं, पुराण कितने हैं, ग्रंथ कितने हैं, और थोड़ा थोड़ा उस विद्या के साथ इस पे भी फोकस करो। करोगी ना? बोलो राधे राधे। राधे राधे। कोई मंत्र आता है? कौन सा? सुनी सुनाई नहीं सुनाना, कुछ नया सुनो। महामृत्युंजय मंत्र। सभी कुर्सी वाले भी इधर आओ, सभी आ जाओ, इधर आओ। चलो माइक दो आप उनको 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 जो नीचे सबकी है, उठो। हिंदू धर्म की सबसे प्राचीन ग्रंथ क्या है?
बता सकती हैं? क्यों नहीं मालूम हमारा प्राचीन ग्रंथ के बारे में? कहां कमी रह गया? क्यों ये शिक्षा नहीं मिली? इनके माँ बाप कहाँ हैं? कहाँ है माँ बाप? जो इनके माँ बाप है वो हाथ उठाइए तो। कौन है माँ बाप? क्या पेट भरने की विद्या दोगे उसी से कल्याण होगा, या अपने धर्म के बारे में भी सोचोगी? बाबू, हमें इस सब की जानकारी होना चाहिए। सुंदरकांड की पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ किया करो घर में। हम लोग 24 घंटा का जो समय मिला है, 24 घंटा में तुम 23 घंटा कुछ भी करो, साढ़े 23 घंटा कुछ करो, सिर्फ 5 मिनट हनुमान जी के लिए, अपने राम के लिए निकाल करके हनुमान चालीसा की पाठ करो। करोगी ना? प्रॉमिस भगवान से? पीछे मैं भेजा जाए। तार नहीं पहुंचते हो। तार नहीं पहुंच पाएगा। तार नहीं जाएगा, वायरलेस कॉर्डलेस नहीं है। पहुंचा देंगे। जो मंदिर पे बैठे हैं दो एक साथ, वो दोनों आ जाए, दोनों आ जाए आगे। हाँ दोनों। अरे भाई तुम लोग भी आओ। हल्का हल्का, कोई बात। अच्छा, आप ये बता सकते हैं नंदी जी के पिता कौन हैं? बता सकती हो? कलकत्ता में आई थी। ध्यान कहाँ था? झांकी देखने आई थी, तो कहां से याद रहेगा बहना? थोड़ा मेरे बात को बुरा मत मानना, थोड़ा सीखो अपने शास्त्रों से, पुराणों से। आगे आ जाओ, आओ आओ, स्वागत है कथा पंडाल में आपका। इन दोनों बहनों के लिए ताली बजाओ, हो जाए। आओ 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 आओ, माइक दो इनको। बाबू क्या नाम है बुढ़िया? अच्छा, कितने पढ़ती हो? 10th क्लास में। हनुमान चालीसा की अंतिम चौपाई सुनाओ। पूरा याद है? आधा है। आधा कौन सुनाएगा फिर? क्यों नहीं याद है? बड़ा छोटा 1 मिनट का है। झांसी वाली रानी हमें याद है। बुंदेलों, अभी तक मैंने कभी पढ़ा था बुंदेलों की हरवेलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, वो तो खूब लड़ी मर्दानी, झांसी वाली रानी थी, बूढ़े भारत में भी फिर से उसकी नई जवानी थी। अब तुम्हें एक हनुमान चालीसा नहीं याद है? कैसे मेरा धर्म बचेगा? करोगी ना याद? अच्छा, नंदी के पिता कौन है? उधर मत देखो। द्वादश अक्षर मंत्र क्या है? बता सकती हो? भागवत महापुराण सुखदेव जी किसको सुनाया? हाँ, किसको? नहीं, राजा परीक्षित। रावण का कौन भाई राम का भक्त था? दोनों एक साथ बोलते, विभीषण। रावण विभीषण की पुत्री की नाम क्या है? बता सकती है? लक्ष्मण की पत्नी का नाम? हनुमान चालीसा का तीसरा दोहा क्या है?
हाँ 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 हाँ। चलिए कहाँ तक याद है सुनाओ। माइक में आवाज दीजिए ना, कबार भर देंगे। बोल बोल बोल। हेलो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीत दुहि लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंजित केसा, हाथ ब्रज और ध्वजा बिराजे, माथे मुकुट जनेऊ साजे, शंकर सुवन के वंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करवे को आतुर, प्रभु चरित प्रभु चरित सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरी लंक यही दिखावा, दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा, भीम रूप धरी असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे, लाई सजीवन लखिन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर जाए, उर्लाए रघुपति किन्नी बहुत बहुत बिराए तुम मम प्रिय भरत ही संभाई, सहस वदन तुम्हारे जस गावे अस कही श्रीपति राम कंठ कंठ लगावे, लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिषा, यम कुबेर दिगपाल जहाते कवि को बिंद कही सके कहाते, तुम उपकार सुग्रीव वही कीना, राम लखन राजपति दीना, तुम्हारे मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, युग सहस्त्र तुमरो यश गावे तीन युग सहस्त्र योजन पर भानु, लिल्यो ताही अमित फल मानु, जानो, प्रभु मुद्रिका पुत्री क्या बहुत बहुत अच्छा, ताली बजाओ, इतना तो याद है। अभी तक में जितने बच्चे हैं सबसे सही यही बच्चा है, इसको बाबू पूरा याद करना, और नित्य एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना। तुम्हें कौन सा मंत्र आता है गुड़िया? उसके कान में गुरु मंत्र नहीं जाओ, तुम क्या सुनाओगी अपने धर्म के बारे में? हमारा धर्म क्या है बता सकती हो? हमें अपना धर्म को बचाना नहीं। कैसे हम बचाएंगे जब हमको अपने धर्म के बारे में नहीं पता होगा? तो पता होना चाहिए ना। आपके माताजी पिताजी हैं, जिस तरह उनके बारे में हमें पता है, तो जो संसार को बनाया, क्या मुझे उनके बारे में पता नहीं होना चाहिए? हम उनके ऋणी है ना। भगवान ने मुझे इतना सुंदर काया दिया, सुंदर रूप दिया, उन भगवान के बारे में मुझे जानकारी होना चाहिए, धर्म के बारे में जानकारी होना चाहिए, और अपना सनातन को बचाना चाहिए। वो सनातन तब बचेगा, तब जीवित होगा। ये नई पीढ़ी, नई वर्ग के जो युवा हैं, जो बच्चियां हैं, वो भी धर्म से जुड़ेगी। जब तक धर्म से नहीं जुड़ेगी, तब तक मेरा सनातन नहीं बच सकता। जुड़ोगी ने धर्म से। लोगों से भी क्या कहना है? आप भी मेरे राम, मेरे हनुमान, मेरे शिव की पूजन करो, शिव को मानो, मानना पड़ेगा। कहोगी ना? और नित्य जिस भगवान का नाम लेना हो, उनका नाम लेना। अब बताओ, यहाँ पे सभी आदमी से मैं प्रश्न कर रहा हूं, दूसरे मजहबी ने आकर, मेरे घर में आकर मेरा धर्म को परिवर्तन कर देता है, जो अल्पसंख्यक हैं। हम इतने हिंदू हैं, फिर भी हमारे अंदर क्या कमी है जो हम दूसरे के धर्म को अपना रहे हैं? वो नहीं तुम्हारा धर्म को परिवर्तन कर रहा है, तुम खुद अपने धर्म से बिछुड़ रही हो, क्योंकि तुम्हें सही मार्ग दिखाने वाला नहीं है। अगर हम सब एक हो जाएंगे ना, तो किसी की बात में वो सामत नहीं तो मेरा धर्म को परिवर्तन कर दे। आज अंतर जातीय विवाह हो रही है। क्यों?
क्यों होना चाहिए? क्यों नहीं हम अपने जाति में विवाह करें? अगर दूसरे जाति में विवाह करोगे तो वर्ण संकर संतान उत्पन्न होगा, और वर्ण संकर संतान अपने कुल तक का विनाश कर देता है। इसीलिए अपने जाति में विवाह करना चाहिए। माँ बाप की बात मानना चाहिए कि नहीं? माँ बाप की सेवा करना चाहिए कि नहीं? करती हो? माँ बाप की चरण छूती हो? नहीं। झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। नहीं, ये तो भैया पुलपट्टी खुल जाएगा। हाँ, आज हम बैठे हैं सबको क्लास लेवे को। माता पिता को प्रणाम करके स्कूल जा गया करो, ठीक है? जाओगी ना प्रणाम करके? पक्का? अरे भैया उधर आओ, इधर आओ, टोपी वाले। आजा आजा लाला। आओ ने सभी। अच्छा, बाइक पर जो बैठे हैं वो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। आइए आइए, स्वागत है आपका। सभी आओ, सभी नवयुवक इधर आइए। हम आपसे कोई लड़ाई करने थोड़ी आए हैं भैया। आ जाओ, आ जाओ। आगे आइए। देश के फौज सब आ रहे हैं, फौज के लिए स्वागत करें ताली बजा करके। आगे आइए, आगे आइए। पहले आप हाँ हाँ, आपको दिन में देखे थे मैं बड़ा धर्म की चर्चा सुनने। पहले आप अपना परिचय दीजिए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सत्यम सिंह राठौर हुआ। कर दिए भैया सोंड वाले, ठीक करो। कितने पढ़ते हैं? हम 12th का एग्जाम दिए हैं। बहुत अच्छा। हनुमान चालीसा आता है? जी जी पूरा? जी। वाह, ताली बजाओ। कुछ सीख लो इनसे, सीखो। हनुमान चालीसा की अंतिम चौपाई सुनो आप। पवन तन्य संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभु। वाह, ताली। सुंदर कांड का कोई दोहा है आपको याद? सुंदर कांड नहीं पढ़ते, नहीं जानते हैं। अब हनुमान चालीसा तो पढ़ लियो लाला। अब जीवन में थोड़ा सुंदर कांड भी पढ़ोगे ना तो तुम्हारा जीवन सुंदर बन जाएंगे। हम हनुमान जी को बहुत मानते हैं। हाँ, तो हनुमान की चरित्र भैया। सुंदर कांड में तो भयो मारपीट, लेकिन वो कांड को नाम पढ़ो सुंदर कांड। इसीलिए अगर सुंदर कांड को पढ़ना शुरू कर दोगे तो अभी तक चेहरा सुंदर है, अब जीवन सुंदर हो जाएगा सुंदर कांड को पढ़ने से। वेद कितने हैं लाला? वेद 4 हैं। ऋग वेद, साम वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। वाह वाह। कितने पुराण हैं हमारे धर्म में? पुराण की संख्या ये नहीं पता है। कितने ग्रंथ हैं? 4 पुराण है। हाँ, 18 पुराण हैं, 4 वेद हैं। 4 वेद हैं, जानते हैं। हाँ, अच्छा। आप अपने धर्म को बचाने के लिए क्या करेंगे? धर्म की रक्षा करेंगे। और लोगों से क्या प्रेरित करना है हमें? सनातन धर्म को जीवित रखना है। जी हनुमान चालीसा नित्य पढ़ते हैं? जी, डेली पढ़ते हैं। आज देखिए, मुसलमान लोग के बच्चे जब नमाज अदा करने का समय होता है तो कहीं भी वो नौकरी पे या विद्यालय में कहीं भी वो माथा को टेक करके नमाज अदा करता है। और हम हिंदुओं को देखो, 24 घंटा का दिन रात होता है, उसमें 5 मिनट भगवान के सुमरन का फुर्सत नहीं है। तो अभागा वो नहीं, अभागा हम हिंदू हैं जो अपने धर्म को छोड़ रहे हैं। हमें जागना चाहिए।
अपने धर्म को बचाने के लिए। अच्छा, हनुमान जी महाराज किनके पुत्र हैं? पवन पुत्र। वो भी ठीक है। और केसरी नंदन। ठीक। और एक दो बताई दो और तुम्हारो भलो हो जाए। महादेव। और बताई दो थोड़ा सो। राम। थोड़ा सुधार लो। अब नहीं पता है। अंजनी। अंजनी। हाँ, अब आयो छोरा रास्ता पे। ताली बजाओ यहाँ को। बहुत अच्छा। इधर आइए। व्हाइट टी शर्ट आप उनको दे दीजिए। कोई मंत्र पूछिए ना। मंत्र आता है? आप गायत्री मंत्र सुनाइए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। महामृत्युंजय मंत्र सुनाइए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् पुष्टिवर्धनम् मृत्योर्मोक्षयमनामिता। वाह वाह, कमाल कर दिया इन्होंने। माला लाइए इनके लिए। ऊपर आ जाओ, आ जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। सीखो इनसे कुछ। आप लाला कौन सा मंत्र सुनाएंगे? गायत्री मंत्र। और कोई नहीं। महामृत्युंजय नहीं। चलो गायत्री सुनो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। वाह, बहुत अच्छा। सीता माँ की खोज किसने की? दशरथ। मतलब जब हरण हुआ था हनुमान जी। क्यों भटक रहे हो? ध्यान काम बिल्कुल मान संद। कोई लड़ाई नहीं हो रही है भैया, यहाँ जी प्रेम की बात हो रही है। सही। आप नंदी किनके पुत्र हैं वो बता सकते हैं? कल कथा में कहा था मैं। मनु करके कोई है, उतना ध्यान नहीं आ रहा है। अच्छा, भगवान कृष्ण के माता जी कौन थे? भगवान कृष्ण के माता जी। क्यों बोल रही हो? कौन? यशोदा। यशोदा माता। जन्म देने वाली माँ का नाम बताओ। जन्म देने नहीं बता सकते? याद है, दिमाग में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं मालूम है? याद है, पता है। थोड़ा थोड़ा ये भी जरूर रखो, ये भी हमें जानना चाहिए। अच्छा, आप अपने कितने पीढ़ी का नाम बता सकते हैं ये बताइए? परदादा तक। अच्छा, कहिए तो। आपके पिताजी का नाम? स्वर्गीय संजीव सिंह, श्री संजीव सिंह। दादाजी का नाम? स्वर्गीय श्री राम सुगारत सिंह। परदादा जी का नाम? स्वर्गीय श्री विश्वलाल सिंह। उससे आगे नहीं मालूम। चलिए, कम से कम यहाँ तक तो मालूम है। आज के बच्चे को यह नहीं पता होता मेरा बाप कौन है। यह भी नहीं मालूम होता है। अरे भैया, जब तक अपने पूर्वजों का नाम नहीं पता होगा तो तुम पिंड मिलन श्राद्ध में अपने माँ बाप का कैसे करोगे? अच्छा, मातृपक्ष में नाम कितने पीढ़ी तक का है याद? मामा, नाना, उससे आगे मामा का है। बस नाना जी को भूल गए। जिन्होंने तुम्हारे जन्म देने वाली माँ को जन्म दिया उनको ही भूल गए लाला। उनको भी याद कर लेना। हमें इस चीज को भी जानकारी होना चाहिए।
आपका गोत्र क्या है? वत्स। बहुत अच्छा। अपने गोत्र, अपने धर्म, अपने संस्कार के बारे में हमें जानना चाहिए, और नहीं तो अपनी जो आपके पूर्वज हैं, जो वृद्ध हैं, उनसे 7 पीढ़ियों का नाम लिखो। आपका वंशावली कहां से आप आए हो। ठीक है, आओ। तुम लोग क्यों नहीं आ रहे हो भाई? चौकीदार लोग इधर आओ। क्या सुनाओगे? सर एक्चुअली मैं गायत्री मंत्र सुना सकता हूँ। सब गायत्री है भैया। जी सर। और कुछ सुनाओ। और कुछ नहीं आता है? हनुमान चालीसा, गीता, रामचरितमानस का एक दोहा तुम सुनाओ जो याद आता है। रामचरितमानस का दोहा सुनाओगे तुम? हेलो। हाँ। सर वो नहीं सुना सकते हैं। क्यों? सर इस चीज पर कभी ध्यान नहीं दिए हैं। क्यों नहीं ध्यान दी? तुमने मोबाइल में क्या देखा? किसका पिक्चर? कौन सा मूवी? तारक मेहता का उल्टा चश्मा, इसलिए दिमाग उल्टा हो गया। अरे कभी मोबाइल में यह भी सुन लिया करो, मंगल भवन या मंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ जी बिहारी, प्रभु सुदशरथ अब बिहारी, प्रभु सुदशरथ बिहारी। अब तुम सुनाओ, अब तुम सुनाओ। सर आप बोलेंगे तो उसके साथ साथ हो जाएगा। नहीं नहीं, और फिर वो हंसो कम, बोलो ज्यादा। मंगल भवन सुनाओ। अब सुनोगे कि नहीं? मोबाइल में यह रामचरितमानस की दोहा नित मोबाइल में कॉमेडी से अच्छा 5 मिनट यह भी सुन लिया करो। जी सर। सुनोगे ना? जी जी। भोला बाबा के सामने कसम खाओ, बोलो ये भोला बाबा मैं कसम खा रहा हूं आज से मैं राम कथा भी मोबाइल में सुनूंगा। कसम खाओ। कसम खाते हैं आज के बाद मैं रामायण कथा सुनूंगा। कुछ ताली बजाओ ना नहीं भैया। देखेंगे। वाह वाह, स्वागत है। और भाग का रे हीरो सत्यम यदुवंशी, आ जाओ। कहाँ हो? और प्रिंस कुमार, दोनों की जोड़ी। यही प्रिंस बाबा हैं जो कहें बाबा का ही चलता है, बाबा का नहीं चलता। आज खूब झांकी दिखाएंगे प्रिंस जी, चिंता नहीं कीजिए। हेलो, मैं आपका सबसे पहले 2 प्रश्न का उत्तर देता हूँ। हमारे वेद में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। जी मैं आपको बता दूं, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। जी। और जो आप अभी पूछ रहे थे कि नंदी बाबा के पिताजी कौन है, हाँ। उनका नाम अभी मैं सालिंदी, शायद कुछ ऐसा ही है। सही जा रहे हैं। उन्होंने भोलेनाथ के बहुत सारे तपस्या की, उनके पिताजी। तो भोलेनाथ ने उनका मतलब उनको वरदान दिया कि आने वाले समय में आपका पुत्र, हमारा जो भी शिष्य या जो भी सेवक बनेंगे, उसका नाम नंदी रखा जाएगा। बताते कि मैं उनका पिताजी का नाम शायद कुछ ऐसा करके है। सही जा रहे हैं। सालंदी कुछ है। सिलाद, सिलाद। आई डोंट नो बट आई नो योर फीलिंग। सिलाद मुनि जी। जी। आई होप यू अंडरस्टैंड माई आंसर सर। जी बोलिए। बस यही कहना चाहता था। आपका 3 प्रश्न का उत्तर था। और सबसे पुराना वेद धर्म ऋग्वेद है। बहुत अच्छा, ताली बजाइए। भागवत गीता में 18 अध्याय और 700 वाह वाह वाह, 700 श्लोक हैं गीता में। भागवत अलग है भैया। सॉरी, मतलब जो गीता हमारा अलग है और भागवत अलग है। गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को 700 श्लोक में उपदेश दिया जो मनुष्य को क्या करना चाहिए।
अगर उन 700 श्लोक कृष्ण का 1 घंटा का ज्ञान है, उन एक भी श्लोक को जीवन में फॉलो कर ले, वो जीवन में कभी दुख नहीं झेल सकता है। गीता में कृष्ण अर्जुन से क्या कहा? हे अर्जुन, कर्म करो, फल की इच्छा नहीं करो। फल देने वाले कोई चीज है तो वो ईश्वर हैं। कर्म करोगे तभी ईश्वर फल देंगे। इसलिए आपको इतना जानकारी है, बहुत अच्छा। आचार्य जी, मैं देवी का आराधना करता हूँ। बहुत अच्छा। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपे संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। व्यास मन से प्रिंस जी को आशीर्वाद है। सर्वस्व रूपे सर्वे से सर्व शक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्ते। आपको भगवान मां भगवती शक्ति प्रदान करें ताकि आप इससे भी ज्यादा जानकारी भगवती के बारे में ले सके। और दूसरा आप प्रिंस जी थे ना, ये कौन थे? प्रिंस, वो क्या नाम था उनका? सत्यम जी। और सत्यम जी के साथ एक और रहते थे, उनका नाम ऋतिक। घर पे है बच्चे, आ जाओ। आप भी बहुत खिलाते थे हम लोगों को, सेवा की। अब से बोल रहा हूँ, आइए। हाँ हाँ, आपको ही। हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ लाला, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कोबरा डेग मत दो, जल्दी आओ, कथा भी है। आप क्या सुनाना चाहते हैं? कौन सा मंत्र आता है, पहले ये बताइए, क्या सुनाएंगे? हम अपने मैथिली जो विद्यापति थे, हाँ, उनका मैं दोहा सुनाना चाहता हूँ। सुनिए। बर सुख सार पावल तुलती रे, छोड़िहन नकट नयन बहनी रे, कर जोरी कर विमल तरंगे, पुण्य दर्शन होय पुण्यमति गंगे, एक अपराध क्षेमब मोर जानी, परसल माए पाए तुई पानी, की करब जब तक जोए ध्याने, जन्म कृतारत एक ही सनाने, भनहि विद्यापति समदो तो ही, अंतकाल जनु बिसरो मोहि। वाह, बहुत अच्छा। बाबा विद्यापति जी कौन थे, बता सकते हैं? बता सकते हैं, बताइए। एक मैथिली कवि थे। अच्छा, बाबा विद्यापति को भोलेनाथ की प्राप्ति हुई। उन भोलेनाथ का नाम क्या है? उगना। वाह, बहुत अच्छा। बनारस में ज्योतिर्लिंग है, उन ज्योतिर्लिंग का नाम बता सकते हैं? बता सकते हैं भैया? ध्यान में नहीं है। अरे बोलो भैया, काशी विश्वनाथ। विश्वनाथ। अच्छा, सौराष्ट्र देश में जो ज्योतिर्लिंग है उनका नाम कौन बताएंगे? इनमें से बताएंगे कोई तो हाथ उठाइए। अरे भैया, प्रिंस सिंह बताना चाहते हैं। अच्छा, उनको मालूम, जानते हैं। सोमनाथ, बहुत अच्छा। झारखंड में एक ज्योतिर्लिंग है, उनका नाम क्या है? बैजनाथ। हाँ, बाबा बैजनाथ धाम। और उनका एक और नाम है, आप बता सकते हैं? और यह भी बता सकता हूं मैं आपको थोड़ा संकेत के लिए, जो
सीता जी की हरण की थी, उन्हीं के नामों पर है। बाबा रामेश्वर धाम। तालियां नहीं बजाइए इसे। सीता का हरण कौन किया था? रावण। तो उसमें ईश्वर लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? रावणेश्वर। अच्छा, अब छुपो मत बुआ, पीला टी शर्ट आओ इधर। बाबू आओ आगे। राम ने जिस शिवलिंग का स्थापना किया था, उन शिवलिंग का नाम क्या है? नहीं पता। नहीं पता। का नाम है। पता क्यों नहीं? राम के ससुर जी का नाम क्या? बताओ। जनक। और उनका नाम जनक नाम नहीं है। आप लोगों को बता दूं, बहुत आदमी कहते हैं जनक जी नाम है, जनक नाम नहीं है। जनक वंश में जो भी जन्म लिया वो जनक ही कहलाया। जनक एक पद है, नाम था शिरोध्वज राजा। अच्छा, शिरोध्वज राजा की पत्नी के नाम बता सकती हो? अच्छा, भोलेनाथ की पहली पत्नी का नाम बताओ, पार्वती से पहले। कथा सुनने आती हो ना? कभी नहीं। कितने रोज आई हो? 4-5 दिन। 4-5 दिन आई हो तो सती की चरित्र मैंने सुनाया था ना? सती भोले बाबा की पहली पत्नी थी ना? क्यों भूल गई? हनुमान चालीसा पढ़ती हो? रामचरितमानस का कोई दोहा है, याद है? क्यों नहीं याद है? कौन याद करेगा? अगर आप नहीं करोगी, ये नई पीढ़ी नहीं करेंगे, तो फिर तो मेरा धर्म ऐसे ही विनाश हो जाएगा, कोई और लेके चले जाएगा। इसलिए बाबू, अपने धर्म पर विश्वास कर, उन धर्म को पढ़ा करो, अनुकरण किया करो। ओ बउआ, बीच में बैठे हो, उठो। उठिए। अच्छा, चलिए, आप लोग नहीं बता पाए, आप माता जी से ही पूछा जाए। 5 मिनट और समय है मेरे पास। आप माता जी बताएंगे, जो ऐसे बैठे हैं, आपको ही क्या सुनाओगी बाबू? गुरुजी आप पूछिए। हम पूछें? राम जी ने जिस शिवलिंग का स्थापना किया, उन शिवलिंग का नाम क्या है? रामेश्वर। वाह। कृष्ण की पहली पत्नी का नाम बताओ। राधा। रुक्मणी। हाँ। भगवान कृष्ण का पहला पुत्र? वो नहीं पता। अच्छा, भगवान राम के पुत्र का नाम? हनुमान। हनुमान। राम के पुत्र हनुमान। लव कुश। तो कौन कहेगा राम के पुत्र लव कुश?
रामचरितमानस का कोई दोहा याद है? क्या? रामचरितमानस का कोई दोहा याद है? समझ में नहीं आ रहा। रामायण का कोई दोहा याद है? नहीं, हनुमान चालीसा याद है? थोड़ा ही याद है। उसे पूरा करना। सत्यम जी आगे आइए। हनुमान चालीसा याद है? जी बाबा। पूरा? वाह, फिर तो अंतिम श्लोक, अंतिम चौपाई सुनाइए। पवन सत संकट हरम मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता से हृदय बरसे सिया पर रामचंद्र की जय। अच्छा, आप नासे रोग हरे सब पीरा, यहां से 4 दोहा सुनाइए। वहां से शुरू कीजिए। पूरा सुना दे। पूरा अब बता दो। नासे रोग हरे सब पीरा जगत नियंत्र हनुमत वीरा संकट ते हनुमान सुराए मन कर वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी सारा जिनके कर संकल्प तुम सारा मन कर वचन ध्यान। बस 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 हो गया। नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बलवीरा। अगर इनको आप 7 बार जप कर गंगाजल लेकर के पी जाओगे तो आपके जो शरीर में रोग हैं, हनुमान जी महाराज की कृपा से वो रोग मुक्त हो जाएगा। तो फिर तुम्हें रोग मुक्त होने का जो मंत्र है उसे पता क्यों नहीं है? सबको पता होना चाहिए कि डरने लगे ना कहीं जाओ तो भूत प्रेत निकट नहीं आवे, तब हम हनुमान जी की याद करते हैं। हनुमान की चालीसा कब पढ़ते हैं? जब जंगल में फंस जाए, डर होने लगे, अरे हनुमान जी तुम्हें जंगल में आएंगे, हैं तुम भूत प्रेत पकड़ लेगा तब आएंगे। चप्पल पहने हो और हनुमान जी के कहते हो भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, तब हनुमान जी नहीं आते हैं। हनुमान जी तभी मदद करने आते हैं जब हनुमान जी की श्रद्धा के साथ तुम घर में उनकी सुमरन करोगे, उनकी पाठ करोगे। हनुमान चालीसा के नित्य पाठ करना चाहिए। कितने पुराण हैं बता सकते हैं भैया? कितने ज्योतिर्लिंग हैं? 5 नहीं, गलत गलत, थोड़ा सा सुधार लो। 12 ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग हैं। अच्छा, शिव महापुराण की पहली रोज की कथा में हम किसकी कथा सुनाए थे बता सकते हैं? हनुमान किनके अवतार हैं बता सकते हैं? लक्ष्मण जी की मां के नाम बता सकते हैं? भरत जी के मां के नाम? राम जी के मां के नाम? थोड़ा थोड़ा इस पे भी फोकस कीजिए और आप सुंदरकांड के पाठ घर में रोज कीजिए। अभी तो कपड़े सुंदर होंगे और सुंदरकांड पढ़ोगे तो तुम्हारे कर्म भी सुंदर हो जाएंगे। ठीक है माता जी, आप कुछ सुना सकती हो? चश्मा जो लगाए हैं उनके बगल में या वही दोनों बहना की तरह बैठी, आप दोनों बहन लग रही हो। मैक वहां पहुंचेगा। उन माता जी को मालूम है बहुत कुछ, वहां नहीं दीजिए, उन माता जी से नहीं पूछना है। अब वो जाने की तैयारी कर रही हैं, अब उनसे क्या पूछना? अब वो जाने की तैयारी कर रही हैं, उनका टिकट कुछ सालों में कट जाएगा, उनसे क्या पूछना? पूछना तो है ये नई नई बहुएं जो हैं, जो सास को घर से भगाती हैं और अपने धर्म के बारे में पता नहीं, उनसे पूछना चाहिए। और ने घूंघट कर लो ओ बहुरानी। एक उधर भी है,
चलिए कोई बात नहीं, जो सुनाया वो भी ठीक है, जो नहीं सुनाया वो भी ठीक है, लेकिन जो हमारे जीवन में कमी है उनमें हम सुधार लाएं। घर घर में नित्य हनुमान चालीसा का पाठ होना चाहिए और सप्ताह में एक दिन हर घर में सुंदरकांड का पाठ होना चाहिए। चाहे परिवार का जो सदस्य पढ़े, अपने बच्चा को संस्कारी तब बनाना, पहले खुद संस्कारी बन जाओ। बच्चे के संस्कारी बनाने से पहले खुद संस्कारी बनो, खुद पढ़ने की आदत डालो। घर में खुद सुंदरकांड के पाठ पढ़ोगे ना तो उसे देख करके तुम्हारे बच्चे भी पढ़ेंगे। इसलिए मेरी माँ आप लोगों से निवेदन है, तो आप लोग रसोई की कार्य संभालने के बाद में सप्ताह में एक रोज घर में सुंदरकांड की पाठ करोगे तो घर में कभी कलह नहीं होगा, तुम्हारे घर में कभी दरिद्रता नहीं आएगा और तुम्हारे घर में कभी रोग नहीं आएगा। और नित्य खुद भी हनुमान चालीसा का पाठ करें और बच्चों को भी हनुमान चालीसा पाठ करने का प्रेरित करें। जय जय श्री राधे। यह हनुमान का पावन चरित्र जो कोई सुनता है उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होता है। आगे भगवान शिव के वृषेश्वर अवतार हुआ, पिपला अवतार हुआ, वैश्वनाथ अवतार, द्विजेश्वर अवतार का वर्णन किया, हंस अवतार, कृष्ण दर्शन अवतार, अवधूतेश्वर अवतार का वर्णन किया। उससे आगे चर्चा आई है उपमन्यु पर अनुग्रह करने के लिए भगवान शिव का सुरेश्वर अवतार हुआ। एक ऋषि थे, उस ऋषि का व्याधपाद ऋषि, उन ऋषि के पुत्र हुए, उनके पुत्र का नाम था उपमन्यु। उपमन्यु जब छोटे थे ना तो वो अपने मामा के यहां रहते थे। उपमन्यु एक बार उपमन्यु ने अपने मामा के घर में थोड़ा सा दूध पी लिया। ध्यान देना, एक बार उपमन्यु ने अपने मामा के घर में थोड़ा सा दूध पी लिया तो उपमन्यु की दूध के प्रति लालसा बढ़ गई। पहली बार दूध पिया तो अच्छा लगा, तो बार बार अपने मामा से दूध मांगने लगे। तब उपमन्यु के मां, ध्यान देना, जब मामा के यहां दूध पिया ने तो बार बार वो दूध मांगने लगा। तब उपमन्यु के मां ने आटा को पानी में मिलाकर दूध बताकर अपने बेटे उपमन्यु को पिला दिया। लेकिन कलर बदल सकते हो, स्वाद नहीं ना। उपमन्यु जब आटा पिया तो कहीं इसमें तो दूध जैसी स्वाद नहीं। उपमन्यु दूध के स्वाद को जान गए थे, इसलिए रोने लगे। आटे का घोल नहीं पिया। मां ने कहा, हे पुत्र, यदि तुझे दूध पीना है ना तो तुम भोलेनाथ की उपासना करो, भोलेनाथ की पूजा करो, क्योंकि भोलेनाथ जो हैं शिवजी दूध का समुद्र है। उपमन्यु ने कहा, मां, अगर भोलेनाथ के पास दूध है तो केवल भोलेनाथ से दूध नहीं, आज मैं दूध का समुद्र भोलेनाथ से मांग लूंगा। उपमन्यु ने हिमालय पर्वत पर जाकर कठोर तपस्या किया। उपमन्यु के तपस्या से सारा
चराचर प्रज्वलित हो गया। तब भगवान शिव ने इंद्र के भेष बनाकर परिकर सहित उपमन्यु की परीक्षा लेने आए। इंद्र वेशधारी भगवान शिव उपमन्यु से कहा, हे पुत्र वरदान मांगो। उपमन्यु ने कहा, हे देवता आप मुझे शिव भक्ति दीजिए। इंद्र वेशधारी शिव, इंद्र के वेश धारण करके शिव ही आए हैं। वो कह रहे हैं, हे पुत्र तुम मुझ इंद्र को नहीं जानते? देवताओं के राजा मैं इंद्र हूं, त्रिलोकी का स्वामी हूं। तुम मेरा भक्त बन जाओ। गुण रहित शिव को छोड़ दो जिसमें गुण नहीं है। उपमन्यु ने इंद्र से कहा, हे सुराधम तुमने मेरे प्रिय प्रभु की निंदा की है, आज मैं तुम्हारा प्राण ले लूंगा और अपने भी प्राण दे दूंगा। कहकर उपमन्यु ने अग्नि से भस्म उठाई और उस अधो शस्त्र से अभिमंत्रित करके इंद्र के ऊपर प्रहार कर दिया। और वो इंद्र नहीं है, वो भोलेनाथ ही है। और स्वयं को भी उपमन्यु जलाने लगा, अग्नि धारण कर ली। तब भगवान शंकर उनके अग्नि की धारणा को रोक दिया तथा नंदी को आदेश दिया। नंदी ने उस अघोर शस्त्र के बीच को पकड़ लिया। तब भगवान शिव ने अपना दिव्य स्वरूप प्रकट करके उपमन्यु को दर्शन दिया। उन प्रभु ने उपमन्यु को हजारों दूध, दही और भक्ष भोज पदार्थ दिखाए। देखो ये दूध है, ये दही है, ये खाने वाली चीजें हैं। शिव जी ने कहा, बेटा उपमन्यु तुम मुझसे वरदान मांगो। उपमन्यु ने कहा, स्वभक्तिम देहि परमाम दिव्याम मवचारिणीम। भगवान ने कहा, भक्ति तो है ही, पहले दूध में डूब जाओ। जैसे दूध का दर्शन हुआ, इनका मन तृप्त हो गया। जो कोई भी इस उपमन्यु का आख्यान को सुनता है, सुनाता है, वह सब प्रकार के सुख, सायुज, भोग को प्राप्त कर लेता है। उनके जीवन में दूध दही की कमी नहीं रहता है। इसलिए हमें शिव महापुराण की कथा सुनना चाहिए। आगे पार्वती मां की मनोभाव की परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव ब्रह्मचारी स्वरूप धारण किया। उन ब्रह्मचारी स्वरूप से पार्वती जी से शिव की निंदा करी, जिसे माता पार्वती सुन नहीं पाई। और उन्होंने निंदा करने वाले ब्रह्मचारी को माता पार्वती फटकार लगाई। तब भगवान शंकर प्रकट होकर माता पार्वती को दर्शन दिया और माता पार्वती से कहा, शिव के निंदा करने वाला कोई और नहीं, मैं ही था। मैं आपकी परीक्षा ले रहा था। आगे जब भगवान ने ब्रह्मचारी रूप धारण करके पार्वती जी को और अपनी पत्नी होने का आशीर्वाद दे दिया, तब भगवान शिव नाचने लगे, नट का रूप धारण किया। उसी समय भगवान ने नट का रूप धारण किया, जिसे नटा अवतार कहा गया भोलेनाथ का। नटा अवतार प्रभु ने केवल पार्वती को ही भिक्षा में मांगी। तो सुखी मापनाती, जो इस चरित्र को सुनता है वह सुखी हो जाता है, अंत में उनकी सदगति होता है। आगे 12 ज्योतिर्लिंग की कथा है। हम लोग आधी घंटा और कथा सुनेंगे। एते काम चेव महात्म्यम भक्तो वर्ष सतैरपि
शक्ति ना मुनि श्रेष्ठाताम कदप्याम चे। सूत जी कहते हैं सौनक जी से, हे ऋषि, सैकड़ों वर्षों में भी, सैकड़ों वर्ष में भी, 100 वर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग का महात्म का कोई वर्णन नहीं कर सकता है। एक एक लिंग का महत्व ऐसा है। तो समय इतना कम में मैं कैसे पूरा कर दूं, फिर भी मैं जथा विभव मति अनुसार मैं आपको सुना रहा हूं। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुन उज्जैन्या महाकाल ओंकार चामरेश्वरा केदारो हिमवत् वृष्टा डाकिन्य भीम शंकरा वाराणस्यां च विश्वेशं त्र्यंबको गौतमी तटे वैद्यनाथश्रिता भूमो नागेश दारुकावने सेतुबंधे चौरामेशो घुमेशश्च शिवालये। 12 ज्योतिर्लिंग हैं। अभी मैंने आप लोगों से पूछा भी था, जिसमें पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ। सोमनाथ भगवान भोलेनाथ कहां है? सौराष्ट्र में। इन सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का जो दर्शन करता है उन्हें क्या मिलता है? सर्व पाप प्रमुच्यते। उनकी सभी पापों से मुक्ति सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन से होगा। जिनको क्षय कुष्ठ रोगी हो वो सोमनाथ के दर्शन करे, अभिष्ट सिद्धि की प्राप्ति होगा। दूसरा है मल्लिकार्जुन श्रीशैल। श्रीशैल में मल्लिकार्जुन का दर्शन से क्या होता है? तो जननी गर्भ संभूतम कष्टम नाप्नोति वै पुनः। धन की प्राप्ति, रोगों से मुक्ति, कामनाओं के पूर्ति और पापों से मुक्ति मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन से होगा। महाकालेश्वर उज्जैन में महाकालेश्वर के दर्शन से क्या होगा? महाकालेश्वरो नाम शिव ख्यातश्च भूतले तम इष्टवान भवेत् स्वप्निम किंचित्क्वामपि दुजा। महाकाल भगवान का, महाकालेश्वर का जो दर्शन करता है उन्हें स्वप्न में भी काल का दर्शन नहीं होगा और स्वप्न में भी उन्हें दुख नहीं मिल सकता जो महाकालेश्वर का दर्शन करता है। चौथा ज्योतिर्लिंग है ओंकारेश्वर। ओंकार में मातृगर्भवसेनो, जो ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करता है सभी कामनाओं का उनका पूर्ति होता है और वह दोबारा मां के गर्भ में नहीं जाता। पांचवा ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ, हिमालय पर। तो केदार नाथ महादेव की दर्शन करने से बद्रीवन यात्रा करने वाला जीवन मुक्त हो जाता है और केदारेश्वर की पूजन तथा केदार में जाकर के जो जल भी पी ले, केदार में जाकर जो जल पी ले उनका पुनः जन्म नहीं होता है। छठा ज्योतिर्लिंग है भीम शंकर, डाकनी में। भीम शंकर महादेव का दर्शन करने से दीनहीन तथा दुखियों और विपत्ति का नाश होता है। सातवां ज्योतिर्लिंग है काशी विश्वनाथ। काशी में विश्वनाथ महादेव हजारों पाप करके पिशाच हो, भूत हो, जनाश्रेष्ठ हो,
किंतु काशी छोड़कर स्वर्ग में जाना श्रेष्ठ नहीं। काशी ऐसा जगह है, काशी का में मरने वाला कोई भी हो वह मुक्त हो जाता है, और जो विश्वनाथ जी का दर्शन करता है वह संपूर्ण भोग और मोक्ष दान करने का फल पाता है। आत्मा त्र्यंबकेश्वर महादेव जो गौतमी तट पर है, जो भक्ति पूर्वक त्र्यंबकेश्वर का दर्शन करता है, प्रणाम करता है, वह भी सब पापों से मुक्त हो जाता है और इन लोक में सुख भोग कर परलोक में मोक्ष पाता है। इसके बाद 9वां ज्योतिर्लिंग है बैद्यनाथ, झारखंड में चिता भूमि भी उसे कहा जाता है। बाबा बैद्यनाथ का दर्शन से भी सब पापों से मुक्ति, धन संपत्ति की प्राप्ति होगा। 10वां ज्योतिर्लिंग है नागेश्वरनाथ महादेव जो दारुक वन में है। तीनों लोगों की संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला बाबा नागेश्वरनाथ हैं। 11वां ज्योतिर्लिंग है रामेश्वर सेतुवंत। पृथ्वी लोक पर रामेश्वर की महिमा अद्भुत और असीम है। यह लिंग भोग मोक्ष को देने वाला और संपूर्ण मनोकामना को पूर्ण करने वाला है। जो गंगाजल के द्वारा शिवलिंग को स्नान कराएगा, ये रामेश्वर को उनका जीवन मुक्त हो जाएगा। 12वां ज्योतिर्लिंग है घुमेश्वर शिवालय। पूजन और दर्शन से सुख और वृद्धि की प्राप्त होता है। पूरब दिशा में ये 12 ज्योतिर्लिंग हैं। आगे वर्णन आया है पूरब दिशा में स्थित लिंग का वर्णन गंगा के तट पर काशी, जहां सदा शिव की निवास स्थली है। काशी में भोलेनाथ स्वयं रहते हैं और वहां और भी लिंग है पूरब दिशा में। अभिमुक्त लिंग, कृतिबासेश्वर लिंग, तिलभांडेश्वर लिंग और दशा अश्वमेध लिंग। इसके बाद गंगा सागर के संगम पर संगमेश्वर लिंग और कौशिकी के तट पर भूतेश्वर और नारेश्वर लिंग है। गंडकी के तट पर नेपाल में बटकेश्वर लिंग है। फल्गु नदी के तट पर पुरेश्वर लिंग है और उत्तर नगर में सिद्धेश्वर महादेव हैं। और वृंदावन में चले जाओ तो गोपेश्वर नाथ महादेव हैं गोपेश्वर के रूप में। गोपेश्वर समख्यातो रंगेश्वर इति स्मृतः वामश्च नागेश कामे विमनेश्वर। गोपी बन करके भगवान आए, शंकर आए थे, इसलिए भोले बाबा का नाम पड़ा है गोपेश्वर। गोपेश्वर वृंदावन में, गोपेश्वर, रंगेश्वर, वामेश्वर, नागेश्वर, कामेश्वर और विमलेश्वर नामक लिंग है ये ब्रजभूमि में। व्यासेश्वर, सुकेश्वर, भांडेश्वर, हुंकारेश्वर, सुरचनेश्वर, भूतेश्वर, संगमेश्वर नामक लिंग ये भी वृंदावन में ही, जिसके दर्शन करने से बड़े बड़े पाप नाश हो जाते हैं। आप चले जाओ प्रयाग, प्रयाग में चले जाओ, प्रयाग में बाबा ब्रह्मेश्वर का दर्शन होगा, सोमेश्वर का। भरद्वाज जी जो स्थापना किए वो भरद्वाजेश्वर, शूल टंकेश्वर और माधवेश्वर ये प्रयाग में है। शूल टंकेश्वर साक्षात कामन प्रदायिरितः माधवेश्वर तत्रेक भक्त रक्षा विधायक। जो इनका दर्शन करता है भोलेनाथ उनकी रक्षा करता है। आप अयोध्या चले जाओ तो अयोध्यापुरी में नागेश नाम का प्रसिद्ध लिंग है जो सूर्यवंशी राजाओं ने स्थापना किया। सूर्यवंशी राजाओं को सुख देने वाला है। आप जगन्नाथपुरी चले जाओ उड़ीसा तो पुरी के उत्तम सिद्धि देने वाला भोले बाबा वहां भुवनेश्वर के रूप में, भुवनेश्वर लिंग। इस प्रकार
ये पूरब दिशा के अनंत शिवलिंग विद्यमान हैं। योगेश्वर, वैद्यनाथेश्वर, कोटीश्वर, सप्तेश्वर, अनेक आदि शिवलिंग का विख्यात है। कितने का एक एक नाम बताया जाए। और समय भी लगभग काफी ही हो रहा है। इसके बाद अनसुईया इत्यादि के बारे में वर्णन आया है। जो अनसुईया ने भोलेनाथ का पूजन की, इसके बारे में इससे आगे नाम नृसिंहेश्वर प्रधाम शिवलिंग के बारे में चर्चा आया है। उससे आगे पश्चिम तट पर गोकर्ण नामक उत्तम तीर्थ है। पश्चिम में गोकर्ण नामक एक तीर्थ है। गोकर्ण क्षेत्र में करोड़ों शिवलिंग हैं। गोकर्ण क्षेत्र में एक नहीं करोड़ों, और पद पर असंख्य तीर्थ हैं। गोकर्ण पद पर असंख्य तीर्थ हैं। वहां विद्वान सभी लिंग, वहां जो भी लिंग हैं वो शिव का स्वरूप है। बउआ मंदिर में लड़ाई मत करो, देख रहा हूं मैं, यहीं से देख रहा हूं। एक बालक को चार मारने के लिए भिड़े हो, यही शिक्षा है तुम्हारा। इसके बाद वहां का समस्त जल, वहां का चापाकल का भी जल जो है ना, तीर्थ का ही जल माना जाता है। गोकर्ण क्षेत्र में महाबलेश्वर शिवलिंग है। ध्यान देना, जो सतयुग में वो लिंग श्वेत वर्ण का था, त्रेता में लोहित वर्ण, द्वापर में पित्त वर्ण, और कलयुग में वह लिंग श्याम वर्ण हो जाता है। इस कलयुग में जो मनुष्य इस गोकर्ण लिंग का पूजन करता है वह ब्रह्म पद को पाता है। रावण ने कठोर तप करके उस लिंग को स्थापित किया था गोकर्ण क्षेत्र में। इससे आगे चंडाली की सदगति कैसे हुई उसकी कथा आती है। सूत जी महाराज शौनक जी से कहते हैं, हे शौनक ऋषि, हम आपको महाबलेश्वर महादेव के महिमा बताते हैं कि कैसे, ध्यान देना, ये कथा शिव महापुराण की सबसे अद्भुत कथा है। महाबलेश्वर की चरित्र, चंडाली की कथा है इसमें। शौनक जी से सूत जी कह रहे हैं, हे ऋषि, महाबलेश्वर की महिमा बड़ा अद्भुत ही है। अनायास पूजा करके एक चंडाली का उद्धार हुआ। वह चंडाली पूर्व जन्म में कौन थी? सौमनी नामक एक ब्राह्मण की बेटी थी चंडाली। समय आने पर उसके पिता ब्राह्मण के युवक के संग विवाह करा दिया। सौमनी अपने पति के साथ बड़े प्रेम से रहने लगी, किंतु कालांतर में सौमनी का पति रोगी होकर काल कलवित हो गया और कुछ दिन के बाद सौमनी के पति मर गए। पति रोगी होकर जब मर गया, मृत्यु हो जाने पर सौमनी युवा अवस्था में थी। उन्होंने व्यभिचारिणी हो गई। जवानी में पति मर गए सौमनी के, वो व्यभिचारिणी हो गई। तत्सा मनमता विष्ट विद्यापी
युवस्था विशेषण बभूव विचारिना। जब सौमनी विधवा होते भी आचरण हीन हो गई, तब परिवार वालों ने सौमनी को त्याग किया। सौमनी जंगल में चली गई, जहां एक भील ने उसे अपनी पत्नी बना लिया। जब सौमनी जंगल गई तो एक भील ने सौमनी की सुंदरता को देखकर अपना पत्नी बना लिया। अथसा पिसिताहारा नित्याम तवारिणी। भील के संगत में पड़कर वह ब्राह्मण कन्या सौमनी, ब्राह्मण की बेटी सौमनी दारू पीने लगी, मदिरा मांस सेवन करने लगी। कालांतर में सौमनी एक कन्या को जन्म दिया। वही सौमनी एक बेटी को जन्म दिया। एक दिन सौमनी रात्रि के अंधकार में मांस शराब के नशे के धुत बकरे को मारने के लिए, एक छागर को मारने के लिए गई, किंतु शराब के नशे में गलती से बकरे के जगह बछड़ा को मार दिया। बकरे के बछड़ा को मार दिया। जब उसे को पता चला कि उसके मुंह में अनायास ही निकला, अनायास उसके मुंह से निकला, शिव शिव शिव, मैंने तो आपकी सवारी बछड़ा को मार दिया। अनायास निकला। भीता शिव शिवेत्याह के चित्त पुण्य कर्मना। शिव के नाम लेकर जब सौमनी की मृत्यु हुई तो यमलोक से यमदूत आया यम यातना देने के लिए। यम यातना देने के बाद यमराज तो उसे लेके चले गए। यम यातना के बाद उसे एक चंडाली कुल में जन्म मिला। उसी सौमनी को फिर एक चंडाली कुल में जन्म हुआ। कोयले जैसी वो चंडाली काली, जन्म से वो चंडाली अंधी, जन्म से वो चंडाली के कुष्ठ रोग, माता पिता कोई नहीं रहित, किसी ने उससे विवाह नहीं किया उस चंडाली से। जब वह चंडाली वृद्ध हो गई, ध्यान देना, जब वह चंडाली वृद्ध हो गई तो उसने किसी के मुंह से सुना, गोकर्ण क्षेत्र में बहुत बड़ा मेला लगा है। गोकर्ण क्षेत्र में बहुत बड़ा मेला लगा है, मैं जाता हूं वहां ठगने के लिए। तब वह चंडाली गोकर्ण क्षेत्र चली आई। गोकर्ण क्षेत्र में महाबालेश्वर की मंदिर शिवलिंग था। महाबलेश्वर का शिवलिंग के सामने वो चंडाली बैठ गई और हाथ फैला करके भीख मांगने लगी। चंडाली हाथ फैला के भीख मांगने लगी। किसी ने उसकी हाथ पर जल डाल देता था उनकी मुंह कान देखकर, किसी ने उनके ऊपर बेलपत्र फेंक देता था। ध्यान देना, किसी ने उन चंडाली के ऊपर जल फेंकता तो किसी ने बेलपत्र फेंक देता था। ये चंडाली कहती है जो मैं खाने के लिए मांग रहा हूं, मैं पैसा मांग रहा हूं, मैं धन मांग रहा हूं, ये अभागा लोग मुझे देखकर मेरे ऊपर बेलपत्र फेंक दिया। चंडाली ने क्रोध में उन बेलपत्र को फेंक दिया अपने ऊपर से। संजोग ऐसा कि चंडाली अपने ऊपर से जो बेलपत्र को फेंका, वह बेलपत्र कहां जाके गिरी? संजोग से वह बेलपत्र
शिवलिंग पर जाके गिरी। चंडाली के ऊपर जो बेलपत्र था, वो बेलपत्र जैसे ही फेंकी ना, वो जाके शिवलिंग पे गिरी बेलपत्र। उस दिन चतुर्दशी का दिन था। वह चंडाली भूख से व्याकुल हो रही थी। अंत में जब उसे खाने को कुछ नहीं मिला, चंडाली चलते चलते गिर गई, प्राण अंत हो गया। यमदूत लेने आए तो शिवगणों ने मारकर भगा दिया और महाबालेश्वर के कृपा से वह चंडाली शिवलोक गया। वह बेलपत्र चढ़ाने नहीं गई थी, वह चंडाली बेलपत्र चढ़ाने नहीं गई थी, तीर्थ में नहीं गई थी, भीख मांगने गई थी। और भोला बाबा को जाके बेलपत्र भी नहीं चढ़ाई, उनके ऊपर लोग बेलपत्र चढ़ाता था। जब मांगती थी वही बेलपत्र गुस्से में फेंकी तो वो बेलपत्र उड़कर शिवालय शिव जी के मंदिर में पड़ गया। अगर एक धोखे से उड़ता हुआ बेलपत्र आपके द्वारा शिवलिंग पे चढ़ जाए, उससे शिवलोक की प्राप्ति हो सकती है। तो प्रेम से श्रद्धा से बेलपत्र चढ़ाओगे तो शिवलोक के अधिकारी नहीं होगा। प्यारे से महापुराण का कथा अनुसार जो श्रद्धा से भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र चढ़ाता है, वो शिवलोक का अधिकारी हो जाता है। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। इसके बाद कथा तो बहुत हैं, द्वादश ज्योतिर्लिंग की अलग अलग अगर मैं वर्णन करूं तो असंभव है। द्वादश ज्योतिर्लिंग की अलग अलग महिमाएं हैं, अलग अलग विशेषता हैं। जिस ज्योतिर्लिंग का आप दर्शन करेंगे, हर ज्योतिर्लिंग का दर्शन से अलग अलग वस्तु की प्राप्ति होता है। जीवन में जरूर ये द्वादश ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना चाहिए। जो मनुष्य द्वादश ज्योतिर्लिंग का दर्शन करता है, वह धन पुत्र हर चीज को पाता है। आज हमारे एक भक्त सोनू बाबा का कहना था, जो महाराज जी मैं आपका नेपाल में एक कथा सुना था कलयुग के बारे में, आपने वर्णन किया था। कथा के अंतिम क्षण में हम आ गए हैं, 10 मिनट में, ठीक है, और 5-7 मिनट में झांकी भी आ जाएगी, इसलिए हम कथा को समेट ही रहे हैं अंतिम क्षण में। तो सोनू बाबा का कहना था, जो नेपाल में आप कलयुग का वर्णन किए थे, हम चाहते हैं जो उस कलयुग के बारे में यहाँ भी आप बतावें, जो कलयुग कैसा आने वाला है, और जब ऐसा कलयुग आएगा तो हमें क्या करना चाहिए। वैसे तो भागवत जी में बहुत वर्णन आया है, फिर भी आपको बता रहा हूं। अच्छा, पूजा के बारे में भी, ठीक है, ठीक है। देख रहे, अब मन भी लोगों का छटपट करने लगा, इसलिए हम कथा को समेट ही लिए। नहीं तो द्वादश ज्योतिर्लिंग का अलग अलग शिव महापुराण में महत्व बताया गया है। बुआ शांति रहिए। समय बड़ा बलवान है प्यारे। ज्यों-ज्यों कलयुग आता जाएगा, त्यों-त्यों उत्तरोत्तर धर्म
सत, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति लुप्त हो जाएगा। कलयुग में कोई सत्य बोलना पसंद नहीं करेंगे। कलयुग में कोई पवित्र नहीं रहना चाहेंगे। कलयुग में कोई किसी को क्षमा करना नहीं चाहेंगे। कलयुग में किसी में दया नहीं रहेगा और ना तो किसी का ज्यादा उम्र होगा, आयु भी ज्यादा नहीं होगा कलयुग में। ना ज्यादा ताकत होगा किसी से लड़ने का, ना तो कुछ याद रहेगा। पढ़ने के लिए विद्यार्थी बैठेंगे, किताब लेकर के भूल जाएंगे। सुबह जो पढ़ा सुबह तक भूल जाएंगे। स्मरण शक्ति कमजोर होगा कलयुग में। कलयुग में जिसके पास धन होगा उसी को लोग कुलीन, सदाचारी, सद्गुणी मानेंगे। जिसके पास धन होगा वो सत्य वक्ता होंगे, लोग उनकी चर्चा करेंगे, बहुत अच्छे आदमी हैं समाज में। और जिसके हाथ में शक्ति होगी, जिसके पास पैसा होगा, धन होगा, धर्म का न्याय व्यवस्था वही करेगा, अनुकूल करेगा। कलयुग में विवाह के लिए माता पिता लड़का देखने नहीं जाएंगे, लड़की स्वयं चलकर दिखाएगी। कलयुग में माता पिता से पूछेंगी भी नहीं विवाह करूं या नहीं करूं। कलयुग में माता पिता के खिलाफ चलकर विवाह करेंगे। लेकिन माता पिता के खिलाफ चलकर जो संतान विवाह करता है वो कुछ पल, कुछ दिनों तो सुखी रह सकता, लेकिन आजीवन वह दुखी रहेगा। इसलिए माता पिता के खिलाफ चलकर विवाह नहीं करना चाहिए। माता पिता जिन्होंने जन्म दिया उनका मर्यादा को भंग नहीं करना चाहिए। युवक युवती अपनी इच्छा से, अपनी पसंद से कलयुग में विवाह करेंगे। किसी में ईमानदारी नहीं बचेगा कलयुग में। कलयुग में ब्राह्मण की पहचान लोग जाति से नहीं करेंगे। कलयुग में ब्राह्मण किसको मानेंगे? जिनके गर्दन में जनेऊ होगा वही ब्राह्मण हो गए, चाहे वो कोई जाति हो। जो पूजा पाठ कराने लग जाएंगे कलयुग में, लोग उनको ही ब्राह्मण मान लेंगे। क्षत्रिय के पहचान कलयुग में जाति से नहीं किया जाएगा। कलयुग में जो वीरता दिखाएगा, जो शस्त्र उठा ले, कलयुग में उसे ही लोग क्षत्रिय मान लेंगे। असली क्षत्रिय जो हैं वो अपने कर्म विहीन हो जाएंगे, ब्राह्मण कर्म विहीन हो जाएंगे। प्यारे, कलयुग में सच्चा साधु नहीं मिलेगा, सच्चा संत नहीं मिलेगा। जिनके हाथ में कमंडल, जिनकी हाथ में लाठी, जिनकी मस्तक पर तिलक, चाहे वो ढोंगी हो, पाटखंडी हो, कलयुग में उसे ही साधु मानेंगे। कलयुग में जो बड़े बड़े विधर्मी होंगे, पाखंडी होंगे, वो बड़े बड़े आश्रम बना करके आश्रम के नाम पर धन इकट्ठा करेंगे और उनको व्यापार में लगा देंगे। सही ब्रह्मचारी नहीं मिलेंगे। जो अदालत में घूस नहीं देगा उसका न्याय नहीं मिलेगा।
उसे जज जल्दी फैसला नहीं सुनाएंगे। जो कोर्ट में घूस नहीं देगा उनकी न्याय नहीं। जो बोल चाल में जितना तेज होगा, जितना चतुर होगा, वो उतना बड़ा पंडित होगा। असाधुता की दोषी होने की एक पहचान होगी, रहेगी गरीबी। जो जितने बड़ा लोभी होगा वो उतने बड़ा साधु। अपने जाति में कोई विवाह करना नहीं पसंद करेगा, अंतर जातीय विवाह होने लगेगा। इसके बाद वो भी विवाह कहां, घर पे नहीं, विवाह होगा कोर्ट में जाकर, कोई मंदिर में नहीं, कोई जगशाला, कोर्ट में जाके लोग लव मैरिज करेंगे। और कलयुग में शास्त्र की बात पे कोई नहीं चलना पसंद करेंगे, शास्त्र के बारे में जानकारी रखना पसंद नहीं करेंगे, अपने धर्म के बारे में लोग जानना नहीं चाहेंगे। धर्म से लोग विपरीत कार्य करने लगेंगे। लोग जहां धर्म होगा उस धर्म को अधर्म के दृष्टि से देखने लगेंगे। नहीं, ये सही नहीं हो रहा। जहां धर्म की चर्चा होगा हम लोग जाके कहेंगे नहीं, ये सही नहीं हो रहा, गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्यारे, एक भी शास्त्र का बोध नहीं होगा, लेकिन वो बात बात पे कलयुग में कहेंगे शास्त्रार्थ करो। मां बाप को कलयुग में छोड़ देंगे, अब पत्नी के साथ मौज उड़ाएंगे। फिर क्या होगा? ध्यान देना कलयुगवासी, अगर आज तुमने अपनी मां बाप को छोड़ोगे तो कल तुम्हारा भी औलाद तुम्हारे साथ वही करेगा। तुमने अपनी माँ बाप को छोड़े हो तो तुम्हारे साथ क्या होगा? जो बच्चे देखेंगे वही तो करेंगे ना। इसलिए अपनी माँ के पिता को मत छोड़ो। कलयुग में कोई स्नान करना नहीं चाहेगा। कौन कौन आज कथा में नहा के आए हैं? हाथ उठाइए तो सब। देखियो ये सब नहीं नहाने चाहिए। कौन कौन नहा करके आए? हाथ उठाइए तो। चोर पकड़ा जाएगा अपने आप। हैया दादी नहीं नहियो। जय जय श्री राधे। आपकी जयकारा से वो भी चाहते हैं जो बिना नहाए पवित्र हो जाए। कलयुग में लोग स्नान नहीं करना चाहेंगे। बाल को इधर से उधर कर लो, हेयर स्टाइल, मुंह में थोड़ा क्रीम पाउडर लगा लो, पोत लो, थोड़ा सा हो गया स्नान। कलयुग में कोई वस्त्र पहनना नहीं चाहेंगे। युवतियां, स्त्रियां वस्त्रविहीन हो जाएगी। उनके तन ऐसे दिखाई पड़ेंगी, लोग उसी में खुश रहेंगे। कपड़े लत्ते लेस हो जाना वो भी स्नान ही माना जाएगा। लोग तालाब को तीर्थ मान लेंगे। निकट तीर्थ, निकट में जो नदी बहता हो उसे गंगा मान लेंगे। और सिर पे बड़ा बड़ा बाल रखेंगे। कलयुग में बाल बड़ा होना चाहिए, बाल रखना पसंद करेंगे लोग। वो बाल रंग बिरंग, सफेद से रेड, ब्लैक, ब्लैक से रेड। भगवान ने कहा अगर रेड ज्यादा करोगे ना, ब्लैक करोगे ना तो मैं उड़ा दूंगा, तब रेड करते रहना।
इसके बाद कलयुग में अपना पेट भर लेना सबसे बड़ा धर्म समझेंगे, सबसे बड़ा कार्य, सबसे बड़ा पुरुषार्थ समझेंगे। लोग झूठ बोलकर ठग करके धन का अर्जन करेंगे, अपने बेटी से ठग कर खाएंगे, दामाद से, कुटुंब से, रिश्तेदार से ठग के खाएंगे। सारा पृथ्वी पर चोर लुटेरों का वास हो जाएगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्ण में जो बली होगा, जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा होगा, देश का राजा वही होगा, देश वही चलाएगा। राजा जो होगा वो निर्दयी होगा, उनमें दया नहीं होगा, वो प्रजा की पूंजी को ठग कर खाएंगे, प्रजा की पत्नी को हरण करेंगे राजा। और इस पृथ्वी पर अनाज की उपजाऊ कम हो जाएगा, साग पात उपजना बढ़ जाएंगे। कोई साग पात खाना, हरा साग सब्जी खाना पसंद नहीं करेंगे। लोग मांस, मछली खाना ज्यादा पसंद करेंगे। उससे क्या होगा? ये खाने से, दूसरे के मांस खाने से उनके शरीर में अनेक प्रकार का रोग उत्पन्न लेगा। चाहते हो बीमार होना तो मांस खाना शुरू कर देना। अनेक प्रकार की रोग से उत्पन्न ये शरीर हो जाएगा। कभी पानी के लिए लोग मरने लगेंगे, कभी पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा, कभी आकाश में बादल की गर्जना होगी लेकिन बारिश एक बूंद नहीं होगी। कभी बिना बादल गरजे ही इतने बारिश शुरू हो जाएंगे। कभी कड़ाका गर्मी, कभी कड़ाका ठंडी। छोटे छोटे बच्चे के आंखों में लेंस लग जाएंगे, चश्मा। कुछ आदमी की मजबूरी बन गई है, पहनना पड़ता है। कुछ आदमी शौक से पहनने लगे तो शौक वालों से कहूंगा पहनना छोड़ दो, नहीं तो भगवान सदा के लिए चश्मा लगवा देंगे, असली लेंस चले जाएंगे। इसलिए शौक मत पालो। कुछ लेंस लोग मजबूरी में लगाते हैं, कुछ शौक से लगाते हैं, तो ऐसा शौक मत पाओ लो। भगवान ने जो 2 आंख दिए हैं उसके बदौलत जियो। लोग छोटे छोटे बच्चे के भयानक बीमारी हो जाएंगे। मनुष्य धर्म विहीन हो जाएगा। धर्म में पाखंड की प्रधानता होगी। लोग चोरी करके, झूठ बोलकर अपना पेट भरेंगे। स्त्री कुकर्म करके खुश रहेगी, पर पुरुषों में खुशी रहेगी। अपनी पति को छोड़ना पसंद करेगी। गाय बकरी की तरह छोटी छोटी हो जाएगी, कम दूध देगी। और कोई गाय पालना नहीं चाहेंगे कलयुग में। लोग भैंस पालेंगे, लोग कुत्ते पालने लगेंगे कलयुग में। जो लोग हैं दूध पीना छोड़ देंगे और शराब पीना शुरू कर देंगे। कलयुग में लोग मंदिर का पैसा अपने घर में लगाएंगे, मंदिर ध्वस्त हो जाएंगे। मंदिर पर जाकर लोग गंदे गंदे काम करना शुरू कर देंगे। गृहस्थों के घर में शंख की आवाज नहीं सुने देगा।
एक भी वैष्णव नहीं मिलेंगे, संतों का दर्शन नहीं होगा, इंसान इंसान को काट के खाने लगेगा, खाने को अन्न नहीं मिलेगा। सारे तीर्थ, सारा क्षेत्र पर विधर्मियों का अधिकार हो जाएगा। ऐसी कलयुग आएगी, लोग भाई बहन में विवाह करना शुरू कर देंगे। और तो और कलयुग में मां बाप के सामने बच्चे मर जाएंगे, ये भी दुख को मां देखेगी। जब घोर कलयुग आएगा ना, आदमी इतने छोटे हो जाएंगे जो बैगन लगी लेके तोड़ेंगे। इतने छोटे हो जाएंगे, आदमी का उम्र हो जाएगा मात्र घोर कलयुग में 10 साल। 10 साल में उन्हें विवाह, बेटा पोता पोती सब हो जाएगा। 10 साल उन्हें बिताना 10 लाख के बराबर होगा। एक एक दिन रो रो के बिताएगा, आज का दिन कैसे गया, खाने के लिए तरसेगा। जब ऐसे कलयुग ऐसा पाप होगा तो इस कलयुग में प्यारे, वर्णन तो बहुत है कलयुग का, लेकिन इन घोर कलयुग में भगवान कल्कि का अवतार होगा। उत्तर प्रदेश के संभल गांव में देवदत्त नाम के ब्राह्मण के घर भगवान कल्कि का अवतार होगा। लेकिन छोटे पटिवासी इतने दुर्गुण भरे हैं इस कलयुग में, लेकिन कलयुग में बहुत बड़ा उपलब्धि क्या है, जो सतयुग में हजारों लाखों वर्ष तपस्या से मिलता था, त्रेता में जग कराने से मिलता था, द्वापर में दान देने से मिलता था, वही कलयुग में भगवान के नाम से मिल जाता है, भगवान के नाम से मिल जाता है। इसीलिए ना दान करो चलेगा, ना पुण्य करोगे तो भी चलेगा, नहीं जग करोगे वो तब भी चलेगा, लेकिन भगवान का नाम नहीं लोगे ये नहीं चलेगा। इसीलिए हर घड़ी इस जुबान से भगवान का नाम लो। जहां बैठो, जिस कार्य को करो, वो कार्य करते मन भगवान में हो, नाम भगवान का लो। जो भगवान का नाम लेता है, भगवान उन भक्तों का नाम लेता है। इसलिए हमें भगवान का चिंतन करना चाहिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। उससे आगे नरक के बारे में वर्णन किए हैं। जो मनुष्य पाप करे, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, साधु हो, राजा हो, प्रजा हो, भिखारी हो, सन्यासी हो, जो भी मनुष्य पाप करे, बुरे कर्म करे, उन्हें नरक जाने से कोई नहीं बचा सकता। रास्ता पे कांट नहीं रोकना चाहिए, किसी की रास्ता नहीं रोकना चाहिए। जीवन में उनके हर घड़ी रास्ता में बाधा लाता है, इसलिए किसी की राह को मत रोको, वो मनुष्य नरक जाता है। जो झूठ बोलता है वो अगले जन्म में गूंगा होता है। जो फल फूल की चोरी करता है वो अगले जन्म में बंदर बनता है। जो नमक चोरी करता है वो अगले जन्म में चिट्ठी बनता है। जो बिना निमंत्रण दिए हुए किसी के घर में भोजन कर लेता है, किसी के यहाँ, वो अगले जन्म में कौवा बनता है, क्योंकि कौवा को बिना निमंत्रण ही कौवा आ जाता है। कौन कौन कौवा बनना चाहोगे? बिना निमंत्रण के कहीं खाओगे तो कौवा बनोगे। जो व्यक्ति झूठे शास्त्र बनाता है वो नरक में जाता है। जो माता पिता गुरु को डांटता है, माता पिता गुरु को डांटने वाले को उसके मुख में कीड़े यमराज के दूध डालते हैं, विष्ठा भर कर पीता है।
जो कथावाचक का निंदा करता है वो अगले जन्म में कुत्ता बनता है। जो शिव मंदिर को तुड़वाता है, बगीचा को तुड़वाता है, धर्मशालाओं को नष्ट करता है, वह मनुष्य कीड़े बनते हैं, कोल्हू में पेरे जाते हैं। जो परिस्त्री बन करते हैं उन्हें तपती हुई लोहे की पिंड से दागे जाते हैं। जो दूसरों का निंदा करता है, कथावाचक छोड़ो, किसी का निंदा नहीं करना चाहिए। निंदा गो हत्या से भी बढ़कर है, इसीलिए हमें किसी की निंदा नहीं करना चाहिए। हम दूसरे की अवगुण देखते हैं, कभी मैं अपने जीवन की अवगुणों को देख लो, जिसमें अब इस संसार में सबके अंदर अवगुण है, एक भगवान ही है जिसमें सद्गुण विद्वान है। जिसके ऊपर तुम नजर उठा के देखोगे उसी में तुम्हें कमी दिखाई देगा। जब दूसरे की कमी देखते हो तो कभी अपने अंदर की कमी को देखो। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल आपन झांक कर देखा तो मुझसे बुरा ना कोई। इसीलिए हमें किसी दूसरे की बुराई नहीं देखना चाहिए, उन बुराई में से अच्छाई निकाल लेना ही इंसान का धर्म है। कमी निकालने वाले तो भगवान में से भी कमी निकाल लेते हैं, इसलिए कमी नहीं निकालिए। जो मनुष्य किसी का निंदा करता है उनके कान में यमराज के दूत कील ठोकते हैं और सर पर पत्थर मारते हैं। प्यारे, जो भी मनुष्य किसी प्रकार का पाप करेगा, अगर एक एक गिनती कराया जाए तो सुबह हो जाएगा। समय भी काफी हो रहा है, वैसे बहुत कथा था, हम काट दिए, क्या करें, सुबह हो जाती। जो भी मनुष्य पाप करे, कोई भी हो, उन्हें नरक जाना ही पड़ेगा। अगर नरक की यातना से बचना चाहते हो तो एक रास्ता है, शिव की भक्ति करो और शिव महापुराण की कथा को सुनो। सदा सेव्या शिव महापुराण की कथा, सदा शिव महापुराण की कथा को सुनो। इसके बाद यम मार्ग जाने से कौन बचता है, कौन यमदूत में नहीं जाता है? जो ब्राह्मण को जूता दान करता है, खराव दान करता है, चप्पल दान करता है, तो यमराजपुरी के रास्ते में उनको कील नहीं गड़ते हैं, घोड़े पर बैठकर यमपुरी में जाते हैं। छाता जो दान करता है, यमराजपुरी में जब धूप लगता है तो उनके सिर पर छाता रहता है। जो शिविका दान करता है उनकी वो रथ पे बैठकर जाता है। जो सज्जा दान करता है ब्राह्मण को, जो ब्राह्मण को सज्जा दान करता है वो विश्राम करता है। जो फूलों के बगीचा लगाता है, जो मंदिर में या सार्वजनिक जगह पर फूल का पेड़ लगाता है, वो पुष्पक विमान में बैठकर जाता है। जो शिव महापुराण कथा सुनने के बाद गोदान करता है वो सब मनोकामनाओं को पूर्ण कर लेता है। जो बेल का पेड़ लगाता है, जो बेल का पेड़ लगाता है वो शिवलोक का अधिकारी हो जाता है। जो पीपल का पेड़ लगाता है वो विष्णु लोक का अधिकारी हो जाता है। जो तुलसी का पौधा लगाता है और तुलसी धारण करता है वो वैकुंठ लोक का अधिकारी होता है। जो सोना दान करता है सभी कष्टों को पार करके शिवलोक का अधिकारी हो जाता है। प्यारे, दानों में जो श्रेष्ठ दान है वो मैं दान बताता हूं, जिसे दान करने से आप का भी कल्याण, आपके पितरों का भी कल्याण, इस लोक में भी कल्याण और मरने के बाद भी कल्याण होगा। वो है अन्नदान। अन्नदान से बढ़कर कोई दान नहीं। अन्नदान करना किसे चाहिए?
अन्नदान सबसे श्रेष्ठ मानी गई है, लेकिन वो अन्नदान किसे करें? जिसका पेट भरा हो उसे खिला के क्या करोगे? अन्नदान का अधिकारी सब है, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, डोम हो, जो भी हो, अन्नदान किसी को कर सकते हो। अन्नदान किसे? जो भूखे हो, चाहे जो जाति हो, उसकी जाति मत देखो। भूखे को भोजन देना सबसे बड़ा धर्म है। एक संत थे एकनाथ संत बाबा वैद्यनाथ को जल चढ़ाने के लिए जा रहे थे। रास्ते में देखा एक गधा जल के लिए मर रहा है। एकनाथ ने अपने कंधे के कामर से जल उतारकर उस गधा को पिला दिया। उस गधा में से भोलेनाथ प्रकट हो गए और कहा, एकनाथ तूने मुझे इस रूप में भी पहचान लिया, इसलिए आपके द्वार पर किस रूप में कौन आया है उसे भूखे मत भेजो। नहीं कुछ सेवा हो सके तो एक जल सेवा कर दो। तुम्हारे द्वार से गृहस्थियों, तुम्हारे द्वार से अगर कोई खाली चले जाए तो तुम्हारा जन्म लेना इस संसार में निरर्थक है। इसलिए हमेशा कोशिश करो द्वार से कोई भूखे ना जाए, जो बन पाए उसे खिलाओ। भूखे मनुष्य को अन्न देना और जरूरतमंद को वस्त्र देना और जो रोगी है उनकी उपचार करो, उनकी इलाज करवाओ, उसमें मदद करो। यही सब सेवा है। इससे बढ़कर मानव सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं। प्यारे, तुम शिव की सेवा करते हो, तुम मानव की भी सेवा कर लोगे तो भोलेनाथ की सेवा का पुण्य प्राप्त कर लोगे। नर सेवा नारायण सेवा। इसलिए इस संसारिक जीवों की सेवा करो। सब में शिव हैं, हम सब शिव के अंश हैं। मेरे अंदर शिव हैं, आपके अंदर शिव हैं, उनके अंदर शिव हैं। ये संसार जो है वो शिवमय है। ये पूरा संसार शिव में समेटे हुए हैं। ये संसार शिव में सम्मिलित हैं। इस संसार के कण कण में शिव ही है। जहां देखो वहां शिव है। सारा संसार शिव का है। जो मनुष्य, अब बताता हूं, आप लोग ने ये कथा सुना, इससे क्या मिलेगा? घर नहीं बन जात करो, कोठा इन्हें सजवे। सबसे पहले जो शिव महापुराण का आयोजन करवाता है, सुन लेना, जो कोई इनका आयोजन करवाता है वो इस लोक में नहीं रहता है प्यारे। वह ब्रह्मलोक का अधिकारी होकर ब्रह्मा जी उन्हें सिंहासन पे बिठाते हैं। ब्रह्मा जी पूजते हैं, तुमने शिव की महिमा का गुणगान करवाया, इसलिए हम आज पूजते हैं, क्योंकि मैंने शिव का महिमा को जाना हो। ब्रह्मा ने शिव का महिमा जाना और ब्रह्मा ने नारद को यह महिमा बताया, इसलिए वो पूजित हो जाते हैं। पुराण श्रवणात् शंभो निष्पापो जायते नरः। आयोजन करता तो ब्रह्मलोक, सुनने वाला कौन सा लोग? सुनने वाला कौन सा लोग? शिव महापुराण श्रवण करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है, सब तापों से मुक्त हो जाता है। दैहिक, दैविक, भौतिक जो ताप हैं उन तीनों तापों से मुक्त हो जाते हैं। जो व्याधि, जो रोग हैं, जो रोग मुक्त के लिए कथा सुनता है, भोलेनाथ उनके रोग मुक्त कर देते हैं। जो विद्यार्थी यह कथा सुनता है उन्हें विद्या का प्राप्ति होता है। जो शत्रु पे विजय प्राप्त करना चाहता है वो शत्रु पे विजय प्राप्त कर लेता है। और जो शक्ति चाहता है उन्हें शक्ति मिलता है। जो भक्ति की कामना से कथा सुनता है
उन्हें भक्ति मिलता है। जो मनुष्य भक्ति युक्त होकर इस कथा का श्रवण करेगा वह इस लोक में संपूर्ण भोगों को भोगकर परम पद को पाता है। और जो यह कथा का एक श्लोक एक क्षण भी सुन ले प्यारे, वो शिवलोक का अधिकारी हो जाता है मात्र एक क्षण ये कथा सुनने से। भोलेनाथ जीवन की सब दुख हर लेते हैं। बात तो बहुत है लेकिन कितना बताया जाए। इसी के साथ शिव महापुराण का हम अंतिम श्लोक कर रहे हैं। एतवक्षिप् पुराणस्य वक्तु श्रोतुश्च सर्वदा शगनस्सूत शाम्बः करोति शंकर। अपने गणों दोनों पुत्रों तथा देवी पार्वती के जी के साथ भगवान शंकर इस पुराण के वक्ता और श्रोता सदा सबको कल्याण करे। हे मां पार्वती, हे भोलेनाथ, हे गणपति, हे कार्तिक, आप सब की मनोकामना पूर्ण करे। जो कथा सुनने आए उनके भी, जो नहीं सुन पाए उनके भी, जो इन कथा में घर बैठे भी अपने मन को दे दिया उनका भी कल्याण दे दो करो। जो तन से सेवा किया, जो धन से किया, हे भोलेनाथ उनका भी कल्याण करना। जो नहीं किसी प्रकार की सेवा किया, हे भोलेनाथ उनका भी आप कल्याण कर देना। धन्य यह छोटाईपट्टी की पावन धरा, यह धरती विगत 9 दिनों से आप सब शिव भक्ति में डूबे थे। आज 9वां दिन उस शिव महापुराण का विश्राम हो रहा है। प्यारे, अभी भी मुखिया जी का आदेश आया। हम लोग पूजा की विधि नहीं जानते, हमें पूजा कैसे करना चाहिए। कभी जो प्रतिष्ठित शिवलिंग हैं उन प्रतिष्ठित शिवलिंग के आगे जाकर हमें सर्वप्रथम जल चढ़ाना चाहिए। या तो पहले ध्यान कर लो, ध्यान भी नहीं करोगे चलेगा। शिवलिंग पर जाकर सबसे पहले जल चढ़ाओ, भोलेनाथ को स्नान करो, क्योंकि उनको बुलाने की जरूरत नहीं है। यहाँ गच्छ नहीं होगा, वहां वो आए ही हैं, वो बैठे ही हैं, वो सदा बैठे। इसीलिए जाकर सबसे पहले जल से स्नान करो। स्नान कराने के बाद जल के अलावा आप दूध लाए हैं तो दूध से स्नान कराओ, दही लाए हैं दही से, शहद लाए हैं शहद, घी लाए हैं घी, पंचामृत बना के लाए हैं पंचामृत, उसके बाद गुलाब जल लाए हैं तो गुलाब जल, ये सारी चीज से स्नान करा दो। जन्नों लाए हैं तो जन्नों पहनाओ, नहीं लाए हैं तो कोई बात नहीं। फिर स्नान, वस्त्र लाए हो वस्त्र दो, नहीं वस्त्र है तो कोई बात नहीं। आप स्नान कराने के बाद चंदन लगा दो। चंदन के बाद फिर अक्षत अर्पण करो। अक्षत के बाद पुष्प, पुष्प के बाद पुष्पों की माला, फिर बेलपत्र, और बेलपत्र अगर राम राम लिखकर चढ़ाओगे तो उसका महत्व कोटि गुना ज्यादा है अन्य बेलपत्रों से। फिर आप धतूरा लाए हैं वो चढ़ाए, आक लाए हैं वो चढ़ाएं, उसके बाद दुर्वा चढ़ाएं, फिर भगवान भोलेनाथ को धूप दिखाओ। फिर धूप दिखाने से भोले बाबा के मंदिर में क्या होगा, तुम्हारे घर की लक्ष्मी बढ़ेगी। और दीपदान करने से शिव मंदिर में
उनके जीवन में जो अंधकार है, जो घटित घटना घटने वाला रहता है, भोलेनाथ के मंदिर में दीप जलाने से उनके जीवन में कोई घटना नहीं घटता है। फिर नैवेद्य चढ़ाओ, फिर नैवेद्य के बाद जल से आचमन करो, फिर भगवान को फूल चढ़ाओ। पूजा की अनेक विधि हैं, अनेक उपचार है, लेकिन कम से कम हमें इस विधि से पूजा करना चाहिए। आप लोगों ने यह छोटे पट्टी को शिव लोक बना दिया, आप लोगों ने इसे कैलाश बना दिया, और ये धरती कभी कल्पना नहीं की होगी, आज वह इस धरती पर हुआ। आप लोग कभी नहीं सोचे होंगे, वह इस छोटे पट्टी में हुआ। जबकि भागवत कथा इस छोटे पट्टी में कई वर्षों से होता आ रहा है, लेकिन शिव महापुराण की कथा पहली बार हुआ। कथा हुआ, लेकिन भोलेनाथ की कृपा से कथा के संग संग पार्थिव शिवलिंग का भी निर्माण हुआ। 1,78,500 पार्थिव लिंग का निर्माण आप लोग ने कर दिए। आप लोग पूजनीय हैं, आप लोग वंदनीय हैं। एक बार आप लोग और आयोजक करता बनाने वाली माता बहन के लिए ताली बजाओ। ये आयोजक करता आपका स्वागत, अभिनंदन और आपका वंदन भी करता है, क्योंकि आपने महेश की निर्माण किया, इसलिए आप पूजनीय हैं। उसके बाद यह जग में श्रीफल भी भोलेनाथ की कृपा से अपने आप त्रिकोण का रूप ले लिया। अनेक तरह की भोले बाबा ने इस यज्ञ में आकर के अनेक रूपों में दर्शन भी दिए। अब भोले बाबा से यही प्रार्थना, हे भोलेनाथ, अगर भूल चूक में इन भक्तों से कोई अपराध हो गया हो आपकी सेवा में, पूजा में, तो इन अपराधों को भूल समझ के भूल जाना भोलेनाथ, लेकिन इन शिव भक्तों को कभी मत भूलना। हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, बोलिए शंकर भगवान की हर हर महादेव। ठीक है, आइए पहले एक भजन सुदामा जी आ रहे हैं, सुदामा का झांकी। तो सुदामा कृष्ण का मिलन की झांकी में सुदामा कृष्ण का भजन गाएंगे। उसके बाद सुदामा कृष्ण के भजन के बाद होली होगा, वृंदावन का लठमार होली। लठ ला देना। आ जाओ सुदामा जी।
कृष्ण के दर पे ये विश्वास लेके आया है। मेरे बचपन का दोस्त है मेरा श्याम, यही सोच के मैं विश्वास लेके आया हूँ। अरे द्वारपालों इस कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालों इस कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालो उस कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदा सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। द्वारपालो उस कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो उस कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को
बड़ा ही अचंभा ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे बार पालो उस कन्हैया से कह दो, अरे बार पालो उस कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा करीब आ गया है, इधर पे सुदामा करीब आ गया है। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए, हाँ चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए, हाँ चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तो सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तो सुदामा। और ऐसे नहीं, सभी आदमी हाथ उठा लें, बोलो भक्त वत्सल भगवान की। उधर न घबराओ प्यारे जरा तो सुदामा। एक भी हाथ नहीं ऊपर आया, सभी से आग्रह है अपना अपना हाथ ऊपर कर लें और ताली बजाएंगे। न घबराओ प्यारे जरा तो सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वार पालो इस कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो इस कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा करीब आ गया है, इधर पे सुदामा करीब आ गया है। करीब आ गया, करीब आ गया, करीब आ गया, करीब आ गया, दर पे सुदामा करीब आ गया है, दर पे सुदामा करीब आ गया है। अरे द्वार पालो उस कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा करीब आ गया है, दर पे सुदामा करीब आ गया है। बैठ जाओ, सेट जाओ। आइए अब हम लोग होरी का आनंद लेंगे, लेकिन लोग एक हाथ उठाते हैं जैसे कांग्रेस का प्रचार करने आए हैं कथा में हैं, तो एक हाथ उठाते हैं कांग्रेस का प्रचार करने आए हो। अरे भैया दोनों हाथ उठाओगे तो भोलेनाथ का प्रचार होगा, एक हाथ उठेगा तो कांग्रेस का प्रचार हो जाएगा, इसलिए दोनों हाथ उठना चाहिए। चेयर को पीछे किया जाए, कुर्सी को पीछे, थोड़ा थोड़ा फूल डालते रहिएगा, थोड़ा थोड़ा, या बैठ जाओ, बैठ करके फूल 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 से दोनों बैठो। हाँ सुदामा जी जाओ जाओ। बोलिए होरी के रसिया की। बैठ थोड़ा थोड़ा ही लेगा, बैठो दोनों। ठीक है, खराब जगह नहीं है। और पीछे हो जाओ थोड़ा सा,
कौन कौन चाहते हैं होली में झूमने? मेरे चूनर में मेरी चूनर में लग गयो दागिरी, ऐसो चटक रंग डारो। मेरे चूनर में मेरी चूनर में पड़ गयो दागिरी, ऐसो चटक रंग डारो। ऐसे करके ऊपर से डालिए ना। मेरी चूनर में मेरी चूनर में पड़ गयो दागरी, कैसो चटक रंग डारो। मेरी चूनर में मेरी चूनर में पड़ गयो दागरी, कैसो चटक रंग डारो। औरन को अचराना छुअत हैं, हेलो। औरन को अचराना छुअत हैं, औरन को अचराना छुअत हैं। यक मोही से यक मोही से लग गयो दागिनी, कैसो लटक लग डारो। मोरी चूनर में पड़ गयो दागिनी, कैसो चटक रंग डारो। आप लोग बैठिए, भगवान जाएंगे आप लोगों के पास। मोसो कहते सुंदर नारी, मोसो कहते सुंदर नारी, मोसो कहते सुंदर नारी, सुंदर नारी, सुंदर नारी, सुंदर नारी, सुंदर नारी। ऐसो यो तो मोही से ये तो मोही से खेले भागिनी, कैसो चटक रंग डारो। मेरे चूनर में पड़ गयो दागिनी, कैसो चटक रंग डारो। बल बल दास
आज ब्रज छोड़ो, बल बल दास आज ब्रज छोड़ो, बल बल दास आज ब्रज छोड़ो, बल बल दास आज ब्रज छोड़ो। ऐसो होरी में, ऐसो होरी में, हाँ ऐसो होरी में, ऐसो होरी में लग जाए आगिरी, ऐसो जनक रंग पूरे झूनल में पड़ गयो दागिरी, ऐसो जनक रंग मेरे झूनल में पड़ गयो दागिरी, ऐसो जनक रंग मेरे झूनल में पड़ गयो दागिरी, ऐसो जनक रंग ऐसो जनक रंग ऐसो जनक रंग दो डंटा लइए लठमार होरी होगा। होरी के आनंद तखन होइ छै जखन सब केओ मिल कऽ गावल जाइ छै। अहाँ सब के आग्रह हमरा संगे अहूँ सब होरी गाओ, सब केओ मिल के होरी के गाबी। हाँ हाँ डंटा ये ठीक है। इनको ले लेना चिल्ला में, ओए चिल्ला में इनको ले लेना फट्टा चलाने के लिए। रंग घोरू ने कन्हैया जी खेलब होरी, रंग घोरू ने, रंग घोरू ने कन्हैया जी खेलब होरी, रंग घोरू ने हो खेलब होरी, हो खेलब होरी, हो खेलब होरी, हो खेलब होरी, रंग घोरू ने, रंग घोरू ने कन्हैया जी खेलब होरी, रंग के हाथ कनक पिचकारी, किनका के हाथ अबीर झोली हो, किनका के हाथ अबीर झोली, रंग एना ने सबका हाथ उठावी और होरी का आनंद लिया। और जमीन से 3 फुट ऊंचा कूद के झूमते हुए किनका के हाथ अबीर झोली हो, किनका के हाथ अबीर झोली, रंग घोरू ने, रंग घोरू ने कन्हैया जी खेलब होरी, रंग घोरू ने हो खेलब होरी, लैपटॉप से हो खेलब होरी, हो खेलब होरी, हो खेलब होरी, रंग घोरू ने, रंग घोरू ने कन्हैया जी खेलब होरी, रंग घोरू ने। श्याम जी के हाथ कनक पिचकारी, कान्हा के हाथ कनक पिचकारी, कान्हा के हाथ कनक पिचकारी, राधा के हाथ अबीर झोली हो, राधा के हाथ अबीर झोली, रंग घोरू ने, रंग घोरू ने कन्हैया जी खेलब होरी, रंग घोरू ने, रंग घोरू ने कन्हैया जी खेलब होरी, रंग घोरू ने।
खेला बहोरी हो खेला बहोरी हो खेला बहोरी हो खेला बहोरी रंग गुरु ने कन्हैया जी खेला बहोरी रंग गुरु ने कन्हैया जी खेला बहोरी रंग गुरु ने हो खेला बहोरी हो खेला बहोरी हो खेला बहोरी हो खेला बहोरी रंग गुरु ने कन्हैया जी खेला बहोरी रंग गुरु ने के भीजे प्यार पितोंबर के भीजे प्यार पितोंबर प्यार पितोंबर प्यार पितोंबर किनका के भीजे चिरे चोली हो किनका के भीजे चिरे चोली रंग गुरु ने कन्हैया जी खेला बहोरी रंग गुरु ने कन्हैया जी खेला बहोरी रंग गुरु ने हो खेला बहोरी हो खेला बहोरी हो खेला बहोरी हो खेला बहोरी रंग गुरु ने कन्हैया जी खेला बहोरी रंग गुरु ने कन्हैया जी खेला बहोरी हो खेला बहोरी हो खेला बहोरी हो खेला बहोरी हो खेला बहोरी रंग गुरु ने कन्हैया जी खेला बहोरी गुरु ने रंग गुरु ने कन्हैया जी खेला बहोरी गुरु ने रंग गुरु ने कन्हैया जी खेला बहोरी रंग गुरु ने आप लोग थोड़ा सा जगह बना दीजिए। और अभी नहीं उड़ रही है, अभी इस साइड उड़ रही है, इधर पूरा सफेद सफेद है, इधर उड़ रही है, इधर इधर। हाँ बीच में जगह दीजिए, आ जाओ बीच में जाओ। अभी अभी नहीं, बीच में नहीं उड़ाएंगे, इस साइड उड़ाइए। उधर चेयरमैन साहब सबका गाल सफेद सफेद है, उधर देखिए कुर्सी पे बैठे हैं उन लोगों को। हो हेलो फगुन मामी रंग बरसे रे बरसे 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 किनका हाथ कनक पिचकारी किनका हाथ कनक पिचकारी फगुन मामी रंग बरसे रे बरसे
हो लाल यमुना के तट बनवारी हो, जय हो लाल यमुना के तट बनवारी हो, 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 जय हो लाल यमुना के तट बनवारी हो, जय हो लाल यमुना के तट बनवारी हो। कान्हा हाथ कनक पिचकारी, कान्हा के हाथ कनक पिचकारी, राधा हाथ अबीर झोली हो, राधा हाथ अबीर झोली, यमुना तट शाम के लगी होली, यमुना तट शाम के लगी होली, यमुना तट। इनका के संग ग्वाल के चोरी, इनका संग ग्वाल बाल के चोरी, किनका हाथ सखी है, किनका हाथ सखी संगे, यमुना तट शाम के लगी होली, यमुना तट शाम के लगी होली, यमुना तट शाम के लगी होली, यमुना तट। होके लगी होली, होके लगी होली, होके लगी होली, होके लगी होली, यमुना तट शाम खिले होली, यमुना तट शाम खिले होली, यमुना तट। फगुन मामे रंग बरसे बरसे, 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 फगुन मामे रंग बरसे बरसे। होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा, होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा, होली खेले रघुवीरा हो, होली खेले रघुवीरा हो, होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा, होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा, रघुवीरा अवध में होली। इनका हाथ कनक पिचकारी, इनका हाथ कनक पिचकारी, हाथ इनका हाथ कनक पिचकारी, इनका हाथ कनक हे किनका हाथ अबीरा हो, किनका हाथ अबीरा हो, होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा, हे होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा, होली खेले रघुवीरा हो, होली खेले रघुवीरा हो, होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा, होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा। राम जी के हाथ कनक पिचकारी, राम जी के हाथ कनक पिचकारी, कनक पिचकारी, कनक पिचकारी, कनक पिचकारी। हे लक्ष्मण हाथ अबीरा हो, हे लक्ष्मण हाथ अबीरा हो, होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा, हे होली खेले रघुवीरा अवध
चीरा सिया जी के दीजे लटपट अंगिया राम के दीजे न चीरा हो दीजे न चीरा हो बोले गले रघुवीरा 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 होली गले रघुवीरा होली गले रघुवीरा होली गले रघुवीरा होली गले इसी के साथ सम्मान कार्यक्रम बाबा हरि हर श्रीमान मुखिया जी श्रीमान अमरजीत बाबू की तरफ से 101 रुपया होली में रंग के लेल और अबीर के लेल दिलखिन है। सब कलाकार हुनका हृदय से आभार व्यक्त करैत छियनि। एक ही लाइन बाबा हरिहरनाथ सोनपुर में रंग लूटे बाबा हरिहर नाथ सोनपुर में हो रंग लूटे बाबा हरिहर नाथ बाबा बाबा हरिहर नाथ बाबा हरिहर संग सोनपुर में रंग लूटे बाबा हरिहर नाथ सोनपुर में रंग लूटे। आइए समय काफी हो गया है। आदि से सम्मान कार्यक्रम के लिए सभी आदमी बैठ जाएं। सभी आदमी बैठ जाएं। पूरे वर्ग के ले आओ। पढ़े के छे पढ़े के छे। हेलो आइए अब सम्मान का कार्यक्रम हो रहा है। सम्मान के कार्यक्रम में मंच पर आमंत्रित हैं व्यास जी को सम्मान के लिए हम बुलाते हैं मुख्य यजमान जी को। मुख्य यजमान जो हैं व्यास जी का सम्मान करेंगे। पैर दियो लिया कंठ दुखाए आए लिया नहीं आए निकाले। सभी का आप एक ही बार नाम ले लीजिए। सुनिए ना, एक ही बार नाम लेकर के
हरिओम। व्यास जी को सभी आदमी बैठ जाए सम्मानित करेंगे। व्यास जी को मुख्य यजमान जी सम्मानित करेंगे। सब गोटे से आग्रह। हेलो हेलो, सभी भी भक्तजन से आग्रह कि अभी कार्यक्रम में 10 मिनट चलते, सब आदमी जैसे पहुंचना है प्रसाद लो ले। कुमारी कन्या के भोजन से होते, साथ ही जतेक लोग पार्थिव शरीर बनेने छलो हाँ, पार्थिव महादेव के निर्माण के लिए उनका सबके भी प्रसाद ग्रहण करेंगे छे। एहि के साथ साथ जे भी गोटे यहाँ पर उपस्थित छी, सब लोग प्रसाद लो के ओकर बादे घर जेबे, क्योंकि कार्यक्रम के समय ही व्यास जी कहने छलखिन एक प्रकार से सबके क्रिया दिल गेल छे कि कोई भी आदमी यहाँ से उठ के बाहर नहीं जेबे। वो शपथ छले, एहि के पालन करें। सब आदमी प्रसाद ग्रहण केला के बादे जेबे। सब आदमी निश्चिंत होकर बैसू, कार्यक्रम के आनंद लिया। धन्यवाद। मंच पर व्यास जी के सम्मानित करो के लिए मुख्य जजमान संतोष कुमार सिंह जी, पंडित जी के बेचन जी उप मुखिया जी, गायक पारस पंकज जी के अमरजीत सिंह जी, हम स्वयं रह, तबला वादक अमरेंद्र किशोर सिंह जी आबै छै। अब गायक कलाकार पारस पंकज जी के हमार मुखिया जी अमरजीत कुमार सिंह जी के द्वारा सम्मानित किया जाए। आओ ना। एवं रंजन सिंह जी के शिव शंकर सिंह जी सम्मानित करता। अश्विनी जी के मुखिया अमरजीत सिंह जी सम्मानित करता। नारायण सिंह है ना, वहाँ पर मुखिया जी के मुखिया जी के निकल है कि और तो हो जो हट गेल तो बड़ा कर सुनो का नाम नहीं लिखे नहीं है लिखा तो दो बार नहीं था तो
अश्विनी जी के सोनू बाबा। उर्फ नंदी जी। धर्म रूपी बैल। अमित जी के सम्मानित करता हमार संजीव कुमार सिंह मुन्ना जी। सीमा जी के सम्मानित करता कथा की जजमान जी कंचन देवी। पाग नहीं। मेकअप कलाकार जी के सम्मानित करत चंदन जी। हाँ। इनका बराबरी पनी मुर्गा बदी। ज्योतिष जी आज से आग्रह हो मंच पर ज्योतिष जी के सम्मानित करता हमार चंदन जी। और तक नाम लिए समय कम छे, काज बहुत छे। कैमरामैन जी के सम्मानित करता हमार लाल बाबू सिंह। कैमरामैन के सम्मानित करत लाल बाबू सिंह। आगे आओ ना। अशोक साउंड दरभंगा से भी आग्रह हो यहाँ मंच पर पधारब। अशोक साउंड दरभंगा के सम्मानित करत हमारे हेमचंद्र सिंह जी। पहने रहिए। एवं दरभंगा से बड़ा ही प्रिय बालक जो संगीत के में बड़ा ही रोचक रखे वाला बाबू कलाकार जो आई मंच पर पहुंचला हन, बड़ा ही सुंदर भजन प्रस्तुत केला हन। उनका सम्मानित कर हमार प्रिंस कुमार सिंह। अहाँ सब श्रोता से आग्रह अहाँ अपन अपन जगह पर विराजमान भ जेबै।
एवं एक बाद ग्राम पंचायत राज छोटाईपट्टी के बराही होनहार हमारे प्रिंस जी के तरफ से ट्रॉफी विजेता एक नाम है जपन संस्था चलावे छत उनका तरफ से एक बाबा नागेश्वर नाथ शिव मंदिर समिति के सम्मानित करता